आर्किटेक्चर को डायलॉग में सम अप करो तो बॉलीवुड के किसी हीरोइक रोमांटिक डायलॉग में सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने अपनी लाइफ में किया और उस टाइम पे क्लाइंट ने क्या किया? आई गॉट अ प्रोजेक्ट, अ स्कूल प्रोजेक्ट, दिलो ऑडिट स्कूल। उनको डिज़ाइन इतना पसंद आया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया और इमीडिएटली मुझे चाहिए। बाद में मैंने पूछा, कैप्टन साहब, व्हाई डिड यू चूज मी? आई वाज टू यंग फॉर योर प्रोजेक्ट। ही सेड, अभिषेक, व्हेन यू आर गिविंग मी the presentation, every time you talked about the design, you said, we'll do this to our school, I will design my school in this manner. You always said my school, our school. तो मुझे लगा कि ये तो पहले से ही स्कूल से कनेक्टेड था। वो एक बार मैं शाहरुख खान को सुना था। मैं शाहरुख खान इसलिए हूँ कि जब मैं शाहरुख खान नहीं था तब तो मेहनत करता ही था। अब मैं शाहरुख खान हूँ तब भी उतनी ही मेहनत करता हूँ। A friend of mine, I made a house for him. Every floor has a party room. वाइफ को ये समझाना कि काम है या काफी मुश्किल होता है। हमने खाटू श्याम दिल्ली धाम डिजाइन, जो इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने जब मुझे बुलाया और जब उन्होंने मुझे अपना कॉन्सेप्ट बताया स्वर्ग धाम बनाने, उसमें एंटर भी करे तो उसका असली स्वर्ग में आ गया। हमारे पास लोग आते हैं अपनी खुशियां, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। सेलिब्रिटी होगी ना, इट हैज टू बी अ स्ट्रॉन्ग फ्यूजन ऑफ आई नीड टू डू मोर मोर मोर। इसके लिए पैशन हो। व्हाट्स योर 3 मेन सेट ऑफ क्वेश्चन? एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज टू बिकम एन आर्किटेक्ट? यस अभिषेक सर। Hi. सो कैसे हो सर? आई एम वेरी गुड। कैसी रही जर्नी हमारी? 2 बार पॉडकास्ट कैंसिल हुआ। यू नो, पहली बार तो मतलब मैं बहुत बिजी था। उस दिन काफी सारा ऑलरेडी लाइट अप था और मुझे याद भी नहीं था एक्चुअली कि उस दिन का हमारा डेट था। आपके यहाँ से मेल गया, मुझे मेल, आई जस्ट डिडंट चेक द मेल, शी आल्सो डिडंट केयर अबाउट द मेल। ओके। तो दोबारा हुआ तो फिर मुझे लगा कि अब इज राइट टाइम। कल मैं चंडीगढ़ में था, ओके। तो दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड फॉर टुडे। तो आज मुझे पता था पहले से ही कि 1 बजे आना है और आपके यहाँ से वो रिमाइंडर भी आ गया था। तो दैट वेज योर फॉलोअप इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर इज अ couple of people you were calling up for these podcasts, तो ठीक है, मतलब that would keep your clients on alert now. यस सर। तो अच्छा है, अच्छा है। नाइस सर। सो बेसिकली से पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मतलब बेसिकली से जैसे हम आपके बारे में जानते हैं, आई थिंक सो आफ्टर दिस पॉडकास्ट एवरीवन विल गेट टू नो अबाउट योर जर्नी एंड एवरीथिंग। सर जैसे आपने आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करी, सो व्हाट वाज योर थॉट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस? ये आपका चाइल्डहुड ड्रीम था या time to time you get into it? नहीं, from my childhood I always wanted to be a fighter pilot. Oh, so I wanted to join army or maybe Indian Air Force. I cleared a few exams for that also. But you know, being the only son in the family, my father wasn't very willing, like, for sending me to Indian Army. okay. So then I said कि ठीक है, जब मेरी मर्जी का नहीं हुआ तो आप बताइए क्या करना है। But my father being a chartered accountant, he had always thought of me getting into some kind of a professional course. Okay. So you know, architecture is a professional course. Chartered accountant, architects, lawyers, we're all professional people. बिल्कुल। So we are the people who can actually start practicing with our knowledge bank. For any other profession, you need a knowledge bank as well as big capital and big infrastructure to start working on for something of your own. So this is something which my father initially decided for me. But when I went into this field, then I knew that this is the field that I'm meant for, the field that is meant for me. Okay. And I was very happy. I gave my whole and soul into the field. Okay. So when I joined my college, my 6 months were like very average, but then throughout I was my college topper. Because then I knew that I have to do this only. Then I knew by default I have come into something which is my second best liking. The first always was Indian Army or Air Force. तो अभी भी मुझे मौका मिले कभी कि कोई सेकेंडरी कभी देश को जरूरत पड़े और कोई सेकेंडरी फोर्स बने, तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू वॉलंटियर कि मैं जाकर देश के लिए अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। नाइस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं इसी क्वेश्चन पर अभी आने वाला था जैसे आप बता रहे थे। तो बेसिकली से जब आपको फादर साहब ने अपने कहा कि यू शुड गो फॉर दिस, तो आपको उस टाइम पे क्लैश हुआ कि मतलब नहीं सर मेरे को तो जाना है? मेरी चॉइस जा चुकी थी। ओके। तो मैंने को बोला ठीक है, अब जब मेरी चॉइस नहीं तो फिर आपकी चॉइस। ओके। देखो जिंदगी में ना, या तो मान लो या तो मना लो। तो उस वक्त मैं इतना छोटा था या फादर साहब का इतना रुतबा था या इतना इम्पैक्ट था मेरे ऊपर, बिल्कुल, कि मैं उनको मना नहीं पाया, तो मैंने उनकी मान ली।
बट यू नो पेरेंट्स जो हमारे लिए सोचते हैं हम्म। उनको पता होता है कि उनके बच्चों में कितना कैलिबर है, बिल्कुल। क्या उनका स्टैंस है। तो जो पेरेंट्स आपके लिए सोचते हैं हम्म। वो परफेक्ट सोचते हैं। हम्म। आई व्हेन आई वाज 18 इयर्स तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म। बट माई फादर हु न्यू मी फॉर 18 ईयर्स, उनको पता था मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आई थिंक ही मेड द राइट चॉइस फॉर मी, सो आई रादर से वी मेड द राइट चॉइस। तो थैंक्स टू हिम आई एम द राइट प्रोफेशन। उनको मैंने बोला आई क्रैक्ड मर्चेंट नेवी एज वेल। आई टोल्ड हिम पापा यू नो in merchant navy I'll be getting this much of money, I'll be traveling to the whole of the world और ये और ये। तो बोले बेटा किस्मत में अगर तेरा ये सब है ना तो ये आर्किटेक्चर में मिलेगा। और किस्मत में था। आज कोई दुनिया गोल है, कई चक्कर लगा चुका है इस गोल दुनिया में। ओके। कितनी कंट्रीज आप कवर कर चुके हो? पता नहीं। I have my business in US also. Okay. We have an office in US. हाँ, yes. And we've been doing outsourcing jobs for architects in US. तो वो चल रहा है। US तो मेरे ख्याल से साल में 2-3 बार जाना होता है। मेरे दोनों बच्चे, both my sons are architects. My elder one is he's done his masters in architecture and bachelor's also. Yeah, he studied about it as well. From US only. Now he is working for somebody in US for a year. He'll be back in June 2026. Okay. So, and छोटा वाला he is in 4th year architecture, studying in Pratt. Okay. Pratt School of Architecture. बिल्कुल। तो US से तो अब ऐसा हो गया है कि आना जाना लगा रहता है। Okay. बाकी I don't know, मेरे ख्याल से every prominent country मतलब ऐसा मौका लग ही गया है Okay. 1-2 बार जाने का। नाइस। एंड सर जैसे आपकी जर्नी जो रही है, अगर इफ विल सम अप इनटू अ बॉलीवुड टाइटल तो क्या होगा? 3 स्टोरीज या कभी-कभी आर्किटेक्चर, मतलब या व्हाटएवर द नेम यू वांट। आज की डेट में तो एवरीवेयर आर्किटेक्चर। ओके। या 3 स्टोरी क्यों, व्हाई नॉट मल्टी स्टोरी, व्हाई नॉट n नंबर ऑफ स्टोरीज। ओके। बिकॉज अभी मुझे आर्किटेक्चर के अलावा कुछ और ना सूझता है, ओके। ना आता है। आप मेरे से आर्किटेक्चर के बारे में इस पॉडकास्ट में 2 घंटे या 6 घंटे बात करो, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल नॉट बी टायर्ड। ओके। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। ओके। हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं ना, हम लोग की एक प्रॉब्लम है ना, हमें फिनांस समझ में आता है। हम लोग को तो जिस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, बिकॉज वी गिव आवर 8-10-12 आवर्स टू दिस प्रोफेशन ओनली, तो हमें तो बस यही आता है और यही समझ में आता है। तो पूरी जिंदगी दे दी यार, 29 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, 29 साल ऑफ वर्किंग and 5 years of studying, so it's like 34 years rather. बिल्कुल। We've been talking about architecture. तो डिजाइन ये सब चलता रहता है दिमाग में। ओके। तो अभी 3 स्टोरी 4 स्टोरी कुछ नहीं है अभी, तो बस और अल्टीमेट स्टोरीज आर्किटेक्चर है अगर आपने नाम पूछना है मुझसे तो। और अगर आप बोलें कि कभी कभी क्यों, मतलब हर समय आर्किटेक्चर। ओके। मतलब अगर आप इसे एक डायलॉग में सम अप करो तो बॉलीवुड के किसी हीरोइक रोमांटिक डायलॉग में आर्किटेक्चर को या अपनी जर्नी को। I'll say the architecture is the love of my life now. Okay. मतलब मुझे इससे खूबसूरत कुछ लगता नहीं। अगर कभी भगवान ना करे कभी ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि एवरीथिंग एल्स एंड दिस प्रोफेशन, ओके, तो आई माइट वुड गो विद दिस प्रोफेशन। अब एवरीथिंग एल्स में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, किसी को नाराज नहीं करना चाहता, बिल्कुल, क्योंकि जो सुनेगा वो बोलेगा अच्छा मुझे छोड़ दिया आर्किटेक्चर के लिए। बट प्रोफेशन देखो, हमारे प्रोफेशन में ना यू नो है क्या, माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर आई वॉज 22। ओके, 50 साल काम कर लूंगा, 60 कर लूंगा, आई मीन आई विल डाई एट 70, 80, 60 व्हेनेवर, आई डोंट नो। बिल्कुल। बट द बिल्डिंग्स दैट आई डिजाइन, द बिल्डिंग्स दैट वी हैव, they stay for more than 100 years, 200 years, 500 years. The kind of projects we are doing, say we are working on Khatu Sham Dilli Dhan, this building is going to last for like decades. बिल्कुल। तो मेरी बिल्डिंग्स जो है वो मेरे बाद भी रहने वाली है। और यू नो हम जब बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं एंड जब वो बिल्डिंग्स क्रॉप अप होती हैं, जैसे ये प्लांट्स आपने जो है, जब ये प्लांट्स ज़मीन से निकलते हैं, हमारी बिल्डिंग्स भी ऐसे ही निकलती हैं, फाउंडेशंस बनती है, उसके बाद उसके फसाड वर्किंग होती है, अंदर से लोग उसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल। सो बहुत एक खुशी मिलती है जब हम देखते हैं ना बिल्डिंग्स
बाहर निकल, जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर में से एक मूर्ति बना देता है, तो सोचो वो मूर्ति तो बन रही है, लेकिन वो मूर्तिकार का दिल कितना बड़ा हो रहा है, उसको कितना मजा आ रहा है, बिल्कुल उसकी जिंदगी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही का मतलब मैं नहीं बोलूँ कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, बट उसको जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। तो आर्किटेक्चर ब्रिंग्स यू दोज इम्बाइब्स, आपके साथ वो खुशी देता है, यही वो प्रोफेशन देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे फादर हैं, और भी मेरे काफी सारे दोस्त हैं, वो कितने भी पैसे गिने दिन में, बट उनको मुझे नहीं लगता वो खुशी मिलती होगी, क्योंकि पूरा मान जाएंगे इसके बाद ऐसा नहीं। ठीक है, फिर इसको एडिट कर देना। तो यू नो ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें क्रिएटिविटी भी है, जिसमें कंस्ट्रक्टिविटी भी है। वी कैन डू समथिंग फॉर द नेशन। हम बिल्डिंग लाइन बना रहे हैं, बिल्कुल हम स्काई लाइन बना रहे हैं इस सिटी का। इस सिटी में जितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं वो हम आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन की हैं। बिल्कुल। तो हम एक देश की, एक कंट्री की, एक सिटी की स्काई लाइन, उसकी खूबसूरती कौन बनाता है? हम ही तो लोग बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमें क्रिएटिविटी मिल रही है, हमें कंस्ट्रक्शन करने का, इंजीनियरिंग का हमें मजा आ रहा है। बिल्कुल। हमें उसके बाद, हमारे जाने के बाद भी हमारी बिल्डिंग्स हमारे नाम से रहेंगी, उसका मजा आ रहा है। और ऑब्वियसली सबको करने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा प्रोफेशन कहाँ ही हो सकता है। बिल्कुल, मैं वही आने वाला था, फाइनेंस में। मैंने कहा फाइनेंस ये घुमा रहा है वो। वी आर देखो, टच वुड, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, पैसे की कोई आपको कितने पैसे कम पड़ सकते हैं और कितने ज़्यादा पैसे भी, कितने कम पैसे से भी आप काम चला सकते हो। बट मुझे लगता है कि आर्स इज़ अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। हम लोग को हमारे क्लाइंट्स उतना देते हैं जितना हमें जितना मिलना चाहिए। बिल्कुल। एंड यू नो, इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर वर्किंग ऑनेस्टली, मनी कम्स बाय डिफॉल्ट। नोबडी, आज दुनिया में लोग ऐसे आ गए हैं, ऐसे अब जो हमारे क्लाइंट्स हैं या इन जनरल जो क्लाइंट्स हैं, उन सबको चाहिए कि वन स्टॉप सोल्यूशन मिले, एक फास्ट सोल्यूशन मिले और एक ऑनेस्ट सोल्यूशन मिले। दे आर रेडी टू पे। अब वो पहले होता था 10 साल 15 साल पहले, झिकझिक चलती थी, फीस कम कर लो, ज़्यादा कर लो। अब लोग ऐसा नहीं करते। अब उनको पता है कि हम जिस आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं उसका क्या वैल्यू है और उसका क्या रिटर्न आने वाला है इस वैल्यू का। तो पीपल अंडरस्टैंड, सब बिजनेसमैन लोग हैं। नाइस। और सर, अगर आप ये अपनी जर्नी को 29 इयर्स ऑफ आर्किटेक्चर, 34 जैसे आपने बताई, तो उसको अगर आप एक सेंटेंस में या एक लाइन में बोलो, तो व्हाट वुड बी योर लाइन फॉर दैट? देखो यार, अगर आप इसको एक फॉर्मल लाइन समझो मेरे से, तो आई विल से लॉट ऑफ लर्निंग्स, देन अनलर्निंग्स। ओके। बिकॉज लाइन दोबारा से बोलूंगा मैं, बिकॉज आर्किटेक्चर में प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है। बिल्कुल। पिछले 29 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो हमें बहुत कुछ ऐसा जो हमने कभी पढ़ा था या किया था उसको अनलर्न भी करना है। बिल्कुल। So there are lot of learnings, lot of unlearnings. Okay. And then I'll say I still love every building, every design that I do. अभी मैं आपके साथ पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ। You must have seen बीच बीच में फ़ोन आ रहे हैं। बिल्कुल। अपने क्लाइंट से कितनी पेशेंस से उनको समझाना पड़ रहा है, समझा रहा हूँ, उनसे बात कर रहे हैं। ये इसीलिए हो पा रहा है कि मुझे पता है कि this is going to result into beautiful structures, beautiful designs that we do. So I'll sum it like कि lot of learnings, lot of unlearnings, and still loving the designs that I did, that I'm still working on. So this is the sum up, I think, of 29 years. Nice quote और line sentence आपने दिया, learning and unlearning. मतलब सब sum up हो गए इसके अंदर। अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अनलर्न नहीं किया ना तो आप टाइट हो जाओगे, और टाइट होना ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आप टाइट होगे तो यू कैन नॉट ग्रो। तो यू हैव टू कीप गोइंग विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट आर हैपनिंग। अब एआई का ज़माना है, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। पहले हमें लगता था कि ये स्ट्रक्चर्स या ये बिल्डिंग्स नहीं बन सकती, वॉट एवर वी आर इमेजिनिंग इज नॉट पॉसिबल। बट आई विल से टुडे कि वॉट एवर वी कैन इमेजिन इज पॉसिबल टुडे। कॉन्क्रीट, स्टील, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर। कुछ भी सोचो बनता है। आज दुबई का स्काईलाइन, एवरी बिल्डिंग दैट इज डन इन दुबई इज अ डिफरेंट बिल्डिंग। सही, तो आर्किटेक्ट्स आर डूइंग इट। बिल्कुल। तो इफ दे कैन डू दिस, व्हाई कांट वी डू दिस? हमें फॉर्चुनेटली
10 क्लाइंट्स होते हैं तो 10 में से एक क्लाइंट ऐसा जरूर मिलता है जो बोलता है कि अभिषेक जी डू योर स्टाइल, ठीक है, गिव मी द बेस्ट स्ट्रक्चर, ही विल गिव अस द पैरामीटर्स, एंड पैरामीटर्स में हमें बहुत मजा उनके साथ आता है जो कहते हैं कि जी मेरा कंसर्न है ROI, रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न में इफ वी आर मेकिंग अ बिल्डिंग शॉपिंग मॉल, the client is looking for like a lot of customers coming in, walking in. If you're making a school, the client looks for कि I should have maximum admissions coming. बिल्कुल। तो वो ROI चाहिए। और अगर से कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है कि मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया है तो व्हाट इज गोइंग टू द रिजल्ट, द रिटर्न फॉर मी, वो तो अच्छा लगता है कि इसमें क्रिएटिविटी भी है, उसमें कैलकुलेशंस भी हैं, उसमें मार्केट रिसर्च भी है, एनालिसिस भी है, और ऑब्वियसली अगर क्लाइंट को हम किसी और आर्किटेक्ट या किसी और की जगह अगर उसको ज़्यादा ROI दे पाते हैं तो अपलोड्स है, फीस है, पैसा है, सब कुछ है, उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है। बिल्कुल फैक्ट है। आपको याद है सर आपने इस जर्नी में कोई आपका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने अपनी लाइफ में किया और उस टाइम पे क्लाइंट का क्या रिएक्शन, मतलब क्लाइंट को या उस टाइम पे हम लोग भगवान ही कह देते हैं जी आपने हमें स्टार्टिंग दी है, आपका स्टार्टिंग प्रोजेक्ट स्क्रैच से आपने करा। आई विल टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट। आई डिड दिस प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज 3 year old आर्किटेक्ट। ओह 3 साल मुझे हो गए थे। आई गॉट अ प्रोजेक्ट, अ स्कूल प्रोजेक्ट व्हिच इज इन सोनीपत। इट वाज लेटर got the franchisee of DPS, Delhi Public School. The client called me and said कि I have 17 acres of land and Abhishek design this for me. Okay. And I wasn't sure that if I can give that kind of output that he was expecting. बिल्कुल। But the client said it with so much authority and confidence in me कि हम लोग ने एक बहुत खूबसूरत एक डिज़ाइन किया, और the answer to this was we had gone to show him a proposal, and Captain JS Maan, he's not there anymore, अभी उनकी डेथ हो गई, तो late Captain JS Maan, he saw the design with his wife Ranju Maan, and उन्होंने मुझे immediately after एक चेक दिया। Okay. तो उनको डिज़ाइन इतना पसंद आया, इतना अच्छा डिज़ाइन, मुझे भी मतलब हमने तो बनाया था, इट वाज आवर सोल लाइक, बट उनको डिज़ाइन इतना पसंद आया कि उन्होंने इमीडिएटली सोचा नहीं किसी और से क्या बात करनी थी, कहाँ कंपेयर करना था, दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया और इमीडिएटली मुझे चेक दिया। Okay. तो बाद में मैंने पूछा कैप्टन साहब से कि कैप्टन साहब व्हाई डिड यू चूज मी? आई वाज टू यंग फॉर योर प्रोजेक्ट। बिल्कुल। तो स्टिल लाइक आपने मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे किया? So you know what he said? He said, Abhishek, when you were giving me the presentation, every time you talked about the design, you said, Captain Saab, we'll do this to our design. We'll do this to our school. I will design my school in this manner. You always said my school, our school. तो मुझे लगा कि ये तो पहले से ही स्कूल से कनेक्टेड है। तो मुझे ना तुम्हारे अंदर एक पैशन दिखा, एक वो कनेक्शन दिखा, और कहते हैं हम आर्मी में ना इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है, बगैर पैशन के हम जंग नहीं जीत सकते। तो बोले बस दे दिया, एंड बोला देख रिजल्ट देख ले तो यार। दैट प्रोजेक्ट प्रूव आउट बी अ माइलस्टोन इन माय करियर। ओके। मैं वो 3 year old आर्किटेक्ट से उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला ना यार, दैट वाज अ 120 acres यूनिवर्सिटी, अर्ली यूनिवर्सिटी, 17 acres to 120 acres, ह्यूज प्रोजेक्ट। तो देन देयर वाज नो लुक बैक। बट उस प्रोजेक्ट ने वो एक कॉन्फिडेंस दिया, उस प्रोजेक्ट ने वो एक माइलेज दिया, एक नाम दिया, DPS स्कूल हाईवे पर सोनीपत, ऐसा इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। तो किस्मत में एक अर्ली स्टेजेस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, बट किस्मत में सबके ऐसे एडवांटेज आते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल। बट वो एक बार उन्होंने शाहरुख खान को सुना था कि मैं शाहरुख खान इसलिए हूँ कि जब मैं शाहरुख खान नहीं था तब तो मेहनत करता ही था, अब मैं शाहरुख खान हूँ तब भी उतनी ही मेहनत करता हूँ। तो जब प्रोजेक्ट मिला तो हम केवल ढीले हो जाते हैं, यार मिल गया ना प्रोजेक्ट, अब एडवांस आ गया, अब तो क्या ही करना है। बट जो मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई,
एंड देन हमने उस प्रोजेक्ट के साथ जो जो किया, इतना अच्छा डिज़ाइन किया, उस पर इतनी मेहनत की, एवरी निक एंड कॉर्नर ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द स्कूल, बहुत उसको डिटेल में वर्कआउट किया कि वो आज हमारे करियर का आज तक का सबसे पहला और सबसे अच्छा माइलस्टोन है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने हार्डवर्क से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भी मैं 29 साल के करियर में, मतलब मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ वर्क। खाना, सोना, घूमना, ये सब बात की बात है, पहले काम है। और जो यंगस्टर्स या जो नए आर्किटेक्ट्स हैं, अगर वो इस चीज़ को समझ जाएं, इस चीज़ को इम्बाइब कर लें, तो ग्रोथ झक मार के पीछे आएगी। 3 Idiots वाला डायलॉग। हाँ, मतलब उसमें कुछ और था। अच्छा। उसमें तो कि उसमें तो ये झक मार के वाला तो था, लेकिन उसमें कुछ और था ना कि अगर आप क्वालिटी के पीछे भागोगे, तो मैं तो कहता हूँ हार्ड वर्क, मेहनत करो, मेहनत करो, बिल्कुल। मेहनत करोगे तो अपने आप सोल्यूशन आएगा। नाइस। सर मतलब जैसे आपने बताया कि फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मतलब आप जब भी अपनी फाउंडेशनल प्रोजेक्ट्स है, कभी भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, व्हाट्स योर फाउंडेशन स्टेप जो आप सबसे पहले लेते हो और वो आपका आज तक प्रिंसिपल बन गया एक फॉर एवरी प्रोजेक्ट व्हाटएवर इट इज? देखो यार, एवरी बिल्डिंग, एवरी लैंड डिमांड्स फॉर अ यूनिक बिल्डिंग, डिफरेंट बिल्डिंग। सी फॉर एग्जाम्पल, हम ये नेताजी सुभाष प्लेस में आपके ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पर आई कैनॉट हैव अ बिल्डिंग लाइक लोटस टेम्पल इन द सेंटर। बिल्कुल। ठीक है ना? तो द लैंड, द बिल्डिंग हेयर हैज टू बी अ कमर्शियल बिल्डिंग, अ ग्लास बिल्डिंग, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स आसपास की फैमिली से रिलेट होनी चाहिए। बिल्कुल। If say for example I design a building which is in a nearby city, मैं बोलता हूँ मुरादनगर से, गाजियाबाद के पास एक सिटी है, तो वहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा टावर बना दूँ, बहुत रिच कॉस्टली बिल्डिंग बनाऊँ, तो वो बिल्डिंग नहीं बिकेगी। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई गेट अ प्रोजेक्ट इज कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेस द बिल्डिंग इज इन, what kind of ambience, because building has to be designed according to the location, according to the cost of the land, according to the surroundings, buildings, surrounding buildings it has, उस फैमिली से रिलेट करनी चाहिए। ठीक है ना? तो एक अल्ट्रा खूबसूरत बिल्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अल्ट्रा रिच बिल्डिंग उसी जोन में अच्छी लगती है। तो द बिल्डिंग हैज टू बी रिलेटेबल, तभी वो सेलेबल होगी। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत चीज़ मैं दुबई से उठाकर, अगर मैं आईफिल टावर उठा के यहाँ रखूंगा, तो उसको लोगों को एक्सेप्ट करने में 10 साल लग जाएंगे, और तब वो बिकना शुरू होगा। ठीक है? तो वो है कि हमें एक प्लेस का एम्बियंस, उसका सेलेबिलिटी को भी चेक करना चाहिए। तो I'm talking of big projects, जैसे आप बात कर रहे हो, if it's a house or if it's a bungalow that I do for somebody, then obviously I have to talk to the family, I have to understand what kind of culture they are from. If they are business-minded people, they are doctors. I'm doing a project for some doctors. The whole family is doctors, so they have a different mindset altogether. I have worked with, I should not name them, but you know, a friend of mine, I made a house for him. Every floor has a party room. And then we have a big basement for party. We have a terrace for party. So I asked him, इतनी पार्टी कैसे करोगे भाई, ये तो बताओ। तो माइंड सेट है ना, उनको समझना पड़ेगा। बोले करनी है भैया, इतनी पार्टी करनी है। बोले बहुत काम हो गया, पार्टी करनी है। तो ठीक है, भगवान उनको बहुत पार्टी कराए, लेकिन ये भी किस्मत है। मतलब हर दिन पार्टी कर पाना भी एक नेमत है आज की डेट में। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं हम लोग। अगर हम शाम को, रात को दोस्तों के साथ चाहे तो कॉफी पिए, तो चाहे तो जो भी, तो ये पार्टी कर पाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यू नो, डिफरेंट क्लाइंट्स डिमांड डिफरेंट थिंग्स। अभी एक मेरे दोस्त है, उनका बेटा है, उसकी अभी शादी फिक्स हुई है, तो वी आर जस्ट डूइंग अ स्मॉल रूम फॉर देम। तो दिस गाय एंड ऑफ कोर्स his would be wife, they were talking about, sir we want a functional bedroom, ऐसा एक स्पेस यहाँ दो, ऐसा दो, ऐसा दो। मैं क्यों, अभी तुम्हारी शादी है 3 महीने के बाद, टॉक ऑफ अ रोमांटिक बेडरूम। ठीक है? हमसे पापा मिलने आएंगे तो उनके बैठने की जगह होनी चाहिए। मैं नहीं, छोड़ दो उनको, सबको भूल जाओ। टॉक ऑफ you two, अभी तुम 2 अपने साथ रहो, वो नीचे वाले कमरे में जाके तुम मिल लेना उनसे। ठीक है ना? उनके लिए अपना रूम मत तुम उस हिसाब से डिजाइन करो, प्लान। बिल्कुल। तो I
मैंने सजेस्टेड देम दिस, बोले हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। और मैं तो ठीक है पापा मम्मी आएंगे तो उनसे मिलने के लिए ड्राइंग रूम में मिलो, और उनको ये जगह में क्या दिक्कत है, वो भी बैठ जाएंगे आपके साथ। बिल्कुल। तो गो फॉर रोमांस। तो जैसे हर क्लाइंट अलग डिमांड करता है। बिल्कुल। तो ये मैं बता रहा हूँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की, इंटीरियर्स प्रोजेक्ट्स की, और जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या प्रोजेक्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू सेल। जैसे गोवा में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट हैज गॉट सम विलास। ओके। सो यू नो हमने इस प्रोजेक्ट को का वैल्यू एडिशन किया, और व्हाटएवर द क्लाइंट वाज एक्सपेक्टिंग टू अर्न फ्रॉम दैट, द अर्निंग वी हैव डबल्ड द अर्निंग्स। ओह नाइस। So the client is very happy. तो अभी उन client के साथ we started with one project. I'm doing 5 projects with him. Oh. With him only, like and his associates, उनका तो नंबर अलग है, उनके दोस्तों का नंबर तो अलग है। तो एक बार देखो, एक बार अगर आपने अपने क्लाइंट को एक अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया, और अगर वो उन्होंने बेचने के लिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है और उसमें उन्होंने सोचा था कि हमें 100 रुपये कमाने हैं, और आपने उनको 100 से ज़्यादा कमा के दे दिए, तो फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। और देखो यार, नाम के पीछे अग्रवाल है, तो कैलकुलेशंस भी करनी आती हैं, डिजाइन तो आ ही गया है। बिल्कुल। तो फिर ये सबका यूज करते हैं ना। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। मतलब बेसिकली जो आपकी फाउंडेशनल स्टेप जैसे आपने बताया, उससे ये समझ आ रहा है कि थिंक अबाउट योर क्लाइंट और कंज्यूमर फर्स्ट। बेसिकली have to be your approach should be कि their comfortability, their ROI and they should get best return out of it. बॉस एक सीधी सी बात है, जो भी लोग किसी भी प्रोफेशन में है जो सोचते हैं कि मेरा फायदा कैसे होगा, वो लंबे नहीं चलते। अगर आपने सोचा कि मेरे क्लाइंट का फायदा कैसे होगा, आपका अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। अब जिन क्लाइंट्स ने, हमारे एक जो दोस्त हैं जिनके लिए हमने गोवा प्रोजेक्ट किया है, वो जो इतने पैसे कमा कर लाएंगे इस प्रोजेक्ट से, क्या ही करेंगे उसका? बिल्कुल। एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो भी तो मैं ही बनाऊंगा। तो ये अच्छा पॉइंट। तो यू नो, तो we should want our clients to grow. If they grow, we grow with them by default. Okay. ठीक है ना? तो that should be the motive. और हमारे बचपन में एक हम स्टोरी पढ़ते थे कि एक मुर्गी थी, उसके पेट में अंडे थे, सोने के अंडे थे। बिल्कुल। हर रोज एक अंडा निकलता था। एक बार मुर्गी को काटा, सोचा बहुत अंडे निकलेंगे, तो वो एक भी नहीं निकला। तो ये स्टोरी हम पढ़ते थे तब इसका मतलब नहीं पता था। आज प्रोफेशन में इसका मतलब पता है कि उस मुर्गी को संभाल के प्यार से आपको हैंडल करना है। आपके क्लाइंट्स, आई एम सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, बट आपके क्लाइंट्स आपको फीड तो वही करने वाले ना। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। तो हमारा प्रोफेशन चल ही रहा है। आज मैं डिज़ाइन करता हूँ तो अपनी बिल्डिंग थोड़ा डिज़ाइन करता हूँ, आई डिज़ाइन फॉर माई क्लाइंट्स। तो हमें अपने क्लाइंट्स को ग्रो करवाना है ताकि वो हर साल में 2 बार 3 बार नई नई बिल्डिंग्स बनाए, सो कॉल्ड, जैसे मैं अंडे की बात करूँ, और हम डिज़ाइन करें। एंड ही ऑल्सो आंसर, व्हाई नॉट? बिल्कुल। सारे मिलकर कमाते हैं। नाइस। ठीक है ना? और हम पैसा भी कमा रहे हैं, अपने नाम भी कमा रहे हैं, लेगेसी भी कमा रहे हैं। वो बिल्डिंग्स तो रहेंगी ना। कल को मैं रहूँ ना रहूँ, हमारे क्लाइंट्स रह रहे हैं, वो बिल्डिंग्स तो रहेंगी। बिल्कुल। तो हमारे बच्चे, उनके बच्चे कभी तो बोलेंगे। बिल्कुल। अब कोई गोवा जाएगा, हाँ। मेरा बेटा जाएगा तो बताएगा अपने दोस्तों को कि दिस प्रोजेक्ट वाज डन बाय माय डैड। या कभी उनके बच्चे जाएंगे, बिल्कुल, तो बाय माय ग्रैंडफादर। तो ये लेगेसी का कितना बताएगा? मैं कहाँ भी होऊंगा, जहाँ भी होऊंगा, कोई तो याद कर रहा है, किसी बात तो याद कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट है। इंटीरियर्स है ना, जैसे आपके रूम का इंटीरियर है, 5 साल में खत्म हो जाएगा। हाँ। बट जो बिल्डिंग में बना रहा हो ना, वो 100 साल रहेगी। वो कहीं नहीं जाएगी। फाउंडेशन बना रहे हो। नाइस है। तो जैसे आप बता रहे थे अभी, मतलब प्रोजेक्ट्स और फाउंडेशंस की हमारी बातें चल रही थी, तो सबसे, जैसे आप लोगों की लाइफ 24/7, कभी क्लाइंट, कभी कॉन्ट्रैक्टर, कभी वेंडर, तो सर वीकेंड्स मिलते हैं, या सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग क्या होता है आपके लिए? क्लाइंट को समझाना कि हाँ काम कर देंगे, या घर पे समझाना कि हाँ हमारे वीकेंड ऑफ भी नहीं होते? घर पे से मतलब फैमिली, बीवी से ना? नहीं सर, अभी नहीं, देखो, बच्चों को समझाना फिर आसान होता है। ओके। बट वाइफ को ये समझाना कि काम है या काफ़ी मुश्किल होता है। बिकॉज उनको ये सब देखते हुए कई साल हो गए हैं। तो उनको बोलो कि इस बार बहुत काम है, तो बोलती है हर बार आपको तो यही होता है। बिल्कुल। तो क्लाइंट्स को समझाना फिर आसान है, बिकॉज क्लाइंट्स आई नॉट से, बट क्लाइंट्स वुड कम टू यू विद एन ओपन माइंड। बिल्कुल। वो समझने के लिए आ रहे हैं। दे आर एक्चुअली पेइंग यू फॉर
कि आप उनको डिजाइन समझाएं, तो उनका माइंडसेट पॉजिटिव है, वो समझने आ रहे हैं। वाइफ को वीकेंड पे समझाना कुछ भी, वो मुझे लगता कि कोई आर्किटेक्ट या कोई इंसान, कोई आदमी वो नहीं कर सकता। किसी ने कहा था कि हैप्पी वाइफ इज अ मिथ, मुझे ऐसा लगता है ये सही बोल रहा था। नहीं समझा सकते आप, तो नाराज तो रहना, पॉडकास्ट लाइव जाएगा बाद में, कोई बात घर पे भी देखेंगे हम, नाराज तो रहना ही रहना है। बनाना मुश्किल तो नहीं पड़ेगा सर इसके बाद, रोज एक और वजह से क्या बात है सर। तो सर जैसे अभी आप इतने इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं, आपकी बातें आ रही है, तो सर आपके आइडियाज कॉफी और चाय किसके बेसिस पे सबसे ज्यादा यूनिक आइडिया, व्हाट डू यू प्रेफर? देखो, आई एम ए चाय पर्सन। ओके। जैसे कॉफी, ब्लैक कॉफी कभी कभी पीता हूँ, वो इसलिए कि एसिडिटी नहीं करता है। ओके। अगर मुझे मौका लगे तो मैं एक बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद करता हूँ। ओके। कोशिश रहती है अकेला ना पीऊँ, किसी के साथ पीऊँ। ओके। मॉर्निंग टी होती है वाइफ के साथ, हफ्ता में 5 दिन हो जाती है, 2 दिन रह जाती है, कभी कोई काम होता है सुबह सुबह, कई बार निकलना तो सुबह। ओके। टाइमिंग्स मैच नहीं होते, बट 5 दिन हो जाती है। इट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट ये तो हो जाता है। और जनरली दिन में क्लाइंट्स के साथ जो चर्चा होती है ना, जो मोदी जी बोलते हैं चाय पर चर्चा, एक्चुअली स्पीकिंग जो डिस्कशंस हैं वो चाय पर ही होती है। जो हार्टली डिस्कशन, हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस होती है, जिसमें आप एक क्लाइंट के बारे में कुछ जान रहे हो या उनको कुछ बता रहे हो, वो चाय पर ही हो पाती है। कॉफी हम हिंदुस्तानियों का ड्रिंक नहीं है, ये तो जबरदस्ती हम लोग स्टाइल के लिए चला रहे हैं, अंग्रेजों का दवा। लेकिन मतलब माय ड्रिंक इज टी। ओके। आई प्रेफर अ हॉट कप ऑफ टी विद अ कपल ऑफ बिस्किट्स। परफेक्ट। ओके। बिस्कुट भी वो मिले जो बेकरी के बिस्किट, सस्ते वाले बिस्किट, आटे वाले जो बिस्किट होते हैं। I prefer those crispy biscuits, 2 biscuits with a cup of tea. कुछ और नहीं चाहिए। अपने पापा की याद दिला दी, पापा यूज्ड टू ईट दिस, मतलब उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है बेकरी के। यार सबसे अच्छे होते ही वही है, बाकी पता नहीं क्या क्या तो मिला होता है, कब बने होते हैं। जो हम पहले, अभी तो खैर ये मिलते हैं, पहले तो मुझे याद है बचपन में मैं खुद जब 9th 10th क्लास में था, तो आई यूज्ड टू गो टू अ बेकरी, आटा लेके जाते थे, घी लेके जाते थे और उनसे बनवा कर लाते थे। बिल्कुल वो फ्रेश गरम छोटे शहरों में ऐसा होता था पहले। तो वो बिस्किट आज भी चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल चल रहे हैं। आज भी हमारे टेस्ट बड्स उसी बिस्किट को ढूंढते हैं। बिल्कुल। कुछ ही थियोब्रामा से मंगा लो, कहीं से मंगा लो, बट चलता तो वही है। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, फैक्ट है। तो सर बेसिकली जैसे अब आपने बताया चाय पे चर्चा और वहाँ से यूनिक आइडिया, तो आप लोगों की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑटोकैड। तो अगर ऑटोकैड रियल लाइफ में होता आपके ऑफिस में एक एज अ टीम मेंबर, तो वो आपको पूरे दिन में क्या बोलता? बस करो मुझे कितना यूज करोगे, जीने दो। ऑटोकैड तो लाइफलाइन है हमारा। अच्छा। ऑटोकैड, स्केचअप, आज ये 2 सॉफ्टवेयर हैं, रेविट भी है थर्ड, कि सब कुछ होता ही ऑटोकैड से। बिल्कुल। तो ऑटोकैड के बगैर जिंदगी, खाने के बगैर जिंदगी सोच सकते हैं, ऑटोकैड के बगैर आर्किटेक्चर नहीं सोच सकते आज। ओके। तो ये हमारी ना आर्किटेक्चरल लैंग्वेज है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हिंदी, इंग्लिश या मिक्स, तो आर्किटेक्ट्स की लैंग्वेज है। इफ आई मेक अ ड्राइंग इन ऑटोकैड एंड सेंड इट टू समबडी इन चाइना, तो वो उस लैंग्वेज से, उस ड्राइंग से मेरी बात समझ जाएगा। इट इज माय दिस आर्किटेक्ट साइन लैंग्वेज। तो इसके बगैर तो हम है ही नहीं ना। ओके। मतलब वो आप लोग कितने दिन में कभी क्रैश होते हैं आपके ऑटोकैड? इतना आप लोगों ने यूज कर लिया कि अब आप ही बोलते हो कि मशीन ने हाथ जोड़ दिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे पीसीज हैं, तो अच्छा होता है वो फिर से इंस्टॉल होता है। ऑटोकैड ने अच्छा, मतलब ऑटोकैड ने अच्छा अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया है, तो जल्दी से क्रैश नहीं होता। हमने कई बार 12-12 घंटे यूज किया है, चलो 24-24 घंटे यूज किया है। आई हैव नेवर सीन। कंप्यूटर्स जॉब दे जाते हैं, हार्डवेयर जॉब दे जाता है, सॉफ्टवेयर जॉब नहीं देता। ओह नाइस। तो अगर फॉर एग्जांपल ऑटोकैड चलो कल मानते कि वो उन्होंने कहा जी हम शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया में सर्विसेज नहीं दे रहे उतनी, तो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? आपको बोल दिया जाए कि आपको वापस से बहुत से पैरेलल सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा। जो ऑटोकैड की जगह अपने आप को मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ऑटोकैड जैसे फास्ट, कंपैटिबल, कंफर्टेबल नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑटोकैड हर जगह है। इफ आई हैव टू सेंड इट टू
my consultant in US Hmm. or my architect, my client in US, he also has this software. If I talk of some other software, तो हो सकता है मेरे पास हो, उनके पास ना हो. अब वो जब मैं AutoCAD से उस सॉफ्टवेयर में या इस सॉफ्टवेयर से AutoCAD में वो खोलेंगे उस ड्राइंग को, तो ड्राइंग में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ फॉर्मेट में चेंजेस आ जाते हैं. बिल्कुल. एक ZWCAD है. ZWCAD को जब मैं AutoCAD में खोलता हूँ, AutoCAD से ZWCAD में आता हूँ, तो उन्होंने कंपैटिबिलिटी बनाई है, बट फिर भी स्लाइटली कहीं 0.1% 2% का वेरिएशन आ जाता है, फ़ॉन्ट्स में आ जाता है, किसी में आ जाता है. तो वो AutoCAD इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल. महंगा है थोड़ा सा बाकी से, बट ठीक है. दिस इज आवर, ये तो हमारा टूल है ना यार. और इसमें भी सस्ता महंगा सोचेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा. बिल्कुल फैक्ट है. दिस हैज टू बी फास्टेस्ट द बेस्ट. तो आज अगर हम एक बेस्ट और फास्टेस्ट चीज को पकड़ लेते हैं, उस पर ही काम करते हैं, तो रिजल्ट्स भी उसी तरह से आएंगे. तो मतलब आप नहीं चाहोगे कि वो जाए? ना, जाना नहीं चाहिए. वो जाए तो अपनी जगह किसी और को, अपने से बेहतर को छोड़ के जाए. रिप्लेसमेंट चाहिए. ओके, नाइस. तो मतलब बेसिकली से जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, तो कभी आप फॉर एग्जांपल जैसे AutoCAD तो हम नहीं छोड़ रहे, आप कभी क्लाइंट के साथ गए, ठीक है, और आपने क्लाइंट ने कहा मेरे को ये पसंद आ रहा है, ये डिज़ाइन से ये चीज़ें पसंद आ रही है, कभी आपके मन में ऐसा हुआ कि आपको लग रहा हो नहीं नहीं ये बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छा नहीं जाएगा, बट आपने बाहर से ही बोला भारी मन से यस यस ओके ओके नाइस नाइस? ऐसा कभी इंसिडेंट? नाम मत लेना, कोई बात ऐसा होता है, नहीं होता है, खूब होता है, खूब होता है. लेकिन actually speaking, we design for our clients. We are not designing it for ourselves. बिल्कुल. Unless and until it is damn bad or damn old or maybe it is not going to work out tomorrow. तो हम सलाह देते हैं. Otherwise, sometimes अगर हमें लगता है कि ये workable है, चल जाता है, तो we will want to go with the client's choice, because उनको clients को उस ambience में, उस space में, उस product के साथ दिन रात रहना है, हमें तो नहीं रहना. तो बिल्कुल. किसी की लाइकिंग अब दिस येलो क्लॉथ, अगर आपकी लाइकिंग है, तो मेरी इच्छा रहेगी इस येलो के साथ में कुछ और ऐसे कॉम्बिनेशन दे दूं कि जो ये पॉपअप है थोड़ा सा ये कम हो जाए, अगर ये मुझे ज्यादा पॉप्ड अप लग रहा है तो. बट स्टिल आई वुड नॉट वांट टू से कि ये येलो बुरा है, हटाओ हटाओ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा. मेरी इच्छा रहती है. और देखो एक और बताऊँ मैं आपको बात. आज कई लोग हैं जो सोचते हैं कि AI से या बहुत सारे गूगल पे, पिंटरेस्ट से दे विल फाइंड आउट डिजाइंस, और वो बोलते हैं कि तुम ये अभिषेक सर ये हमारे लिए बना दो, ऐसा तो कुछ दे दो. काफी बच्चे आते हैं मेरे पास. यू नो, हम किसी का घर बना रहे थे. अ 10-year-old डॉटर शी सेड कि अंकल आई वांट दिस डिजाइन. ओके, मुझे आपका डिजाइन अच्छा नहीं लगा, मुझे ये डिजाइन. तो मुझे लगा इस बच्चे को क्या बोलूंगा. शी डज नॉट हैव, शी हैज नॉट हर्ड माय कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डिजाइन. बट चलो ठीक है, ये तो पेशेंस तो आई गई ना. तो मैं कहा बेटा यू कम डाउन टू माय ऑफिस, वी विल टॉक अबाउट. तो व्हेन शी केम आई एक्सप्लेन्ड हर कि दिस इज व्हाट आई थॉट व्हेन आई डिजाइन्ड दिस स्पेस फॉर यू. तो देन शी सेड ओके फाइन, समझ में आ गया. यू नो फर्क क्या है. पिंटरेस्ट या ये सॉफ्टवेयर्स या ये जो एप्स हैं, ये आपको वो दे रही हैं जो मार्केट में है. हाँ बिल्कुल. आर्किटेक्ट आपको वो दे रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक है. मैं आपकी बिल्डिंग बना रहा हूँ 100 साल के लिए. तो आई एम थिंकिंग बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द प्रेजेंट. तो ऑल दीज थिंग्स जो गूगल दे रहा है, जो और दे रहे हैं, ये वो है जो हो चुका है. इनके पास डेटा फ्यूचरिस्टिक तो है नहीं ना. इनके पास तो ओल्ड या प्रेजेंट डेटा है, उसमें से निकाल के बोलते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है. और यू सिलेक्टिंग समथिंग विद दैट ओनली. मैं आपको जो दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ फ्यूचरिस्टिक, जो कल आपके लिए अच्छा हो सकता है. So that's the difference between an architect and all these like other softwares or other apps जो आपको बता रही है. ओके. और जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि मतलब कभी आपको पसंद आया डिज़ाइन या चीज़, तो ऐसी कभी कोई क्लाइंट की आपकी बोल्ड या अनयूजुअल कॉल या उनका एक्सपेक्टेशन कि हमें ये बनवाना है और आपने डिलीवर कर दिया हो, जो आपने भी सोचा क्या मांग रही है, मतलब दे या ना दे, और बट स्टिल आपने डिलीवर कर दिया और बाद में आप भी सोच रहे हो नहीं है तो देना ही नहीं चाहिए था, ऐसा कभी? मैं इसको उल्टा बोलूँगा. एक क्लाइंट है, आप जानते हैं उनको. तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट अपना कॉन्सेप्ट बताया, मैं नाम लेता हूँ. नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं नाम लेता हूँ. हमने खाटू श्याम दिल्ली धाम हम डिज़ाइन कर रहे हैं. तो जो इसके चेयरमैन हैं घनश्याम दास जवेरी, घनश्याम जी जवेरी,
उन्होंने जब मुझे बुलाया हम्म और जब उन्होंने मुझे अपना कॉन्सेप्ट बताया इस प्रोजेक्ट को लेकर हम्म कि यार अभिषेक मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, हम्म तो मुझे लगा ये जो चाह रहे हैं इज इट पॉसिबल, अच्छा क्योंकि दिस मैन कुड थिंक ऑफ दिस फ्यूचर। ओ तो मुझे लगा तो पॉसिबल ही नहीं, क्या सोच रहे हैं अभिषेक जी, ये तो कैसे करूँगा यार मैं। हम्म बट फ्रॉम नेगेटिव आई वेंट टू पॉजिटिव कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर हम ऐसा डिज़ाइन कर पाए और जो ये चाह रहे हैं अगर हम उसको सचमुच कुछ वैसा हम बना पाए, तो ये तो सचमुच जो वो कहते हैं कि 8वां अजूबा ये बन जाएगा ये तो हमने पॉजिटिवली सोचना शुरू किया उसके लिए। तो उनकी सोच को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का तरीका बनाया। जहाँ वो सोच रहे थे उसको थोड़ा सा रिफाइन किया, थोड़ा तराशा और कुछ उसमें अपनी सोच और डाली। एंड टुडे यू सी व्हाट दिस प्रोजेक्ट हैज कम अप लाइक एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी शेपिंग अप लाइक। अभी 3 साल के अंदर जो ये हो गया, अगले 3 साल में ये और एक कमाल का प्रोजेक्ट बनने वाला है। क्योंकि लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिला, उनकी बात सुनी मैंने, तो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन ये आया, ये जो सोच रहे हैं वो हो सकता है, नहीं हो सकता। रात को सोचा, बैठा और शायद मतलब ये बोलूँगा मैं कि बाबा की भगवान की मर्जी थी कि उन्होंने मुझे ऐसा सोचवाया। हाँ। उनको भी मुझे लगता है कि जो थॉट था भगवान ने दिया, बाबा ने दिया, और वो सेम मुझे भी दिया। तो मिलकर एक मतलब एक मॉन्यूमेंट, एक 8वां अजूबा बन रहा है, बन गया है, बन रहा है। तो ये हम लोग अपने कई बार क्लाइंट्स को, हमें लगता है कई बार कि क्लाइंट्स कुछ अजीब सोच रहे हैं, कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं, बट अगर हम अपनी नॉलेज को, अपनी पॉजिटिविटी को उनकी सोच से मैच करेंगे तो शायद कुछ डिफरेंट, कुछ अलग भी निकल सकता है, आ सकता है। अगर मैं हमेशा अपनी ही बात रखूंगा ना, तो एक ही तरह के टाइप प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे। बिल्कुल। तो सुनना, समझना थोड़ा ज़रूरी है मुझे लगता है। ओके, नाइस। तो मतलब स्टिल अगर उसको और थोड़ा हाईलाइट कर, वो क्या डिफरेंस था, क्या मतलब क्या अलग सा लगा आपको? और बट जब आपने रियली वो करा, क्योंकि टीम का भी एफर्ट लगा होगा आपका, तो आपकी टीम या आप सब गए, तो आपको लगा कि यार ये हम क्या सोच रहे थे, नहीं बना पाए और हमने बना दिया? हाँ, वो आज भी सोचते हैं। अभी उन्होंने मुझे बोला कि हम मेरे को एक ना स्वर्ग धाम बनाना है। अच्छा। उसमें एंटर कोई करे तो उसका ऐसा लगे स्वर्ग में आ गया। वो तो बोल दिया उन्होंने तो। बिल्कुल। अब आप सोचो, ठीक है कि बात DM कैसे आएंगे? लेकिन क्लाइंट का ये डिमांड करना ना, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डिमांड नहीं किया हो तो हम तो सोचेंगे नहीं। बिल्कुल, फैक्ट है। उन्होंने बोला यार अभिषेक जी ऐसा कुछ बना दो कि स्वर्ग धाम, कि जब आप उसमें एंटर करें आपको लगे आप स्वर्ग में आ गए। ठीक है। तो उन्होंने आपको एक, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन दिया तो आंसर तो मुझे देना है ना। बिल्कुल। बट क्वेश्चन भी उतना इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट आंसर है। बिल्कुल। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया, अब आंसर ढूंढो। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उसको ढूंढें, फिर उनको कन्विंस करें कि आपके सवाल का यही जवाब था, और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाएं। बिल्कुल। तो ये है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक तो कई बार क्लाइंट्स के क्वेश्चंस शॉकिंग होते हैं, बट आप कह लीजिए एक्सपीरियंस है, या आप कह लीजिए कि अब वो, मैंने आपको पीछे पहले बताया आपको कि जो भी आज आप सोच सकते हो वो हो सकता है। बिल्कुल। आज से 10 साल 20 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज हम कुछ भी सोचे वो हम कर सकते हैं। तो कॉलेजेस में ना आजकल क्या कर रहे हैं, द बेसिक एजुकेशन, द फर्स्ट ईयर इन द कॉलेज, दे स्टार्ट विद मॉडल्स, 3D मॉडल्स, फिजिकल मॉडल्स। वही बोलते हैं कि आप लकड़ी से, आप लोहे की तार से, किसी भी चीज़ से आप एक मॉडल बनाएं। अगर वो मॉडल बन सकता है, अगर आप कोई भी एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग, उस मॉडल से एक ब्रिज आप बना सकते हैं, तो वो इसका मतलब रियल लाइफ में भी बन सकता है। हाँ। ठीक है। तो अब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू 3D मॉडलिंग ऑल्सो, कि आज जो भी हम वियर्ड, डिफिकल्ट या फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, वो हम क्लाइंट को उनकी लैंग्वेज में 3D बनाकर दिखा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी इज लाइक फार बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो मतलब जो स्वर्ग धाम हमने बताया, अभी उसके ऊपर ही चलते, सोच कैसे रहो आप, वो स्वर्ग बनाओगे कैसे? वो आपको जो बनेगा तो दिखेगा, अभी नहीं, सीक्रेट है वो सीक्रेट है, बन के दिखेगा। ऐसा एक नहीं है, खाटू श्याम दिल्ली धाम में तो
हर कॉर्नर वैसा ही है। हाँ बिल्कुल। घनश्याम जी कभी भी सुबह 4 बजे 5 बजे फोन करेंगे, बोले अभिषेक जी, या तो उनको रात को सपने में आता है यार, हाँ। ऐसा कुछ सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैं सोता नहीं हूँ। कि यार ऐसा कुछ सोचते हैं। नहीं, वो सुबह 4:15 बजे जय श्री श्याम भी भेजते हैं। वही तो वो भेज कर वो बोलते हैं कि अभिषेक यार ऐसा सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। अच्छा, अब उनको ये तो कह नहीं सकते कि नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ना? तो आप बस सोचते हो कि हाँ अगर ये कह रहे हैं तो ऐसा कैसे करना है, अपन ये सोचते हैं। नहीं, उनका आंसर भी यही होता है, अगर आप बोलोगे नहीं हो सकता है, सोल्यूशन है बेटा, आपको अगली बार से यही बोलना कि हो सकता है। नहीं वो देखो, ही इज अ ब्लेस्ड मैन। उनके ऊपर कहीं ना मुझे ऐसा लगता है, कभी उनको बोलता हूँ मैं कि बड़ा सोच के बोला करो कि आप जो बोल रहे हो ना, ये आपकी खुद की भाषा नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप बाबा आपसे बुलवाते हैं, तो आप फैक्ट है। तो कभी सुबह 4 बजे आपके कॉल आया, आपने कभी बोला सर अभी तो उठाइए 2 सेकंड सर? उनसे देखो यार, बात सुनो, वो इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, ये दैट्स अ वेरी, वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनको देख के लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम तो क्या ही कर रहे हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं। तो उनको उनके फोन से कभी इरिटेशन नहीं है। 4 बजे आए तो रात के 11 बजे आए तो क्या ही है, मतलब अगर वो कर रहे हैं तो कुछ खास ही होगा। और वो ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी कोई भी फोन करेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर वो फोन कर रहे हैं, बिजी आदमी है, तो इसका मतलब कुछ खास ही है। तो ठीक है, इट्स ओके। अब हम कंसल्टेंट्स हैं, हमें तो क्लाइंट के हिसाब से मोल्ड हो जाएं तो बेहतर है, सभी के लिए बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो सामाजिक आदमी है, अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं आज समाज के लिए, तो हम थोड़ा सा उसमें अगर हम भी आहुति डाल दें या डाल पाएँ तो क्यों नहीं। बिल्कुल। बाबा ने उनके थ्रू हमें इस काम के लिए चुना है, तो मेरी तो इच्छा होती है कि जो वो बोल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं से बाबा का ऑर्डर आ रहा है, तो मैं ना नहीं करता। बोलो क्या करना है। ना पहले किया ना अब किया। तो नाइस है। तो बेसिकली जैसे आप इतने बिल्डिंग्स और फसाड्स और इतनी जगह बना चुके, तो व्हाट्स योर सिग्नेचर देयर कि हाँ ये जगह अभिषेक अग्रवाल जी ने बनाई है? देखो यार, हमारे ना आर्किटेक्चर में एक बात सिखाते थे, एक कंट्रोवर्शियल एक लाइन है कि कई बड़ा पुराने कॉन्टेम्परेरी आर्किटेक्ट्स ने बोला कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन। ओके। कि एक बिल्डिंग आपने बनाई, उसकी फॉर्म डिज़ाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बोलते हैं स्कूल शुड लुक लाइक अ स्कूल एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल शुड बी फंक्शनल, यूजेबल। फिर कुछ आज के डेट के आर्किटेक्ट्स ने ऐसा बोलना शुरू किया कि नहीं, फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट, एस्थेटिक्स, लुक्स इज वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक डिब्बा बिल्डिंग जो बहुत फंक्शनल हो सकती है, वो बिकती नहीं है। बेचने के लिए अच्छा दिखना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो दिखता है सो बिकता वाला कॉन्सेप्ट अभी बना है, पहले तो नहीं था ऐसा। तो लोगों ने ऐसा उसको चेंज किया। मैं बोलता हूँ कि फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट, फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, बट सबसे इम्पोर्टेंट है सेलेबिलिटी। अब आपके पीछे कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बनी खड़ी हैं, बिकी नहीं है, तो वो फॉर्म अच्छा था या फंक्शन अच्छा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर वो बिक नहीं पाई तो फॉर्म एंड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेलेबिलिटी। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग हम ऐसी बनाते हैं जो कि बिक जाए। बिकने का मतलब ये नहीं है कि जो बिल्डिंग को आपने मॉनेटरी चीज़ों में बेचा। अगर एक स्कूल बना है तो स्कूल में बच्चे आ जाए तो वो भी उसकी एक बिकने वाली बात है। इट शुड बी सेलेबिलिटी इज द बिल्डिंग दैट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर। अभी वी हैव अ प्रोजेक्ट इन मुरादनगर। वो उसमें 1000 बेड्स का एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। उसके बावजूद उनके स्ट्रेचर पर पेशेंट्स बाहर गार्डन में होते हैं। ठीक है, तो सेलेब्रिटी हो गई ना। जिस काम के लिए चीज बनी थी वो खूबसूरत भी है, वो फंक्शनल भी है, और वो इतनी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है कि उनके 1000 बेड भी कम पड़ रहे हैं उनको। बिल्कुल। तो दिस शुड बी द मोटिव, दिस इज माय मोटिव बिहाइंड आर्किटेक्चर। ओके, सेलेब्रिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चीज बिकी नहीं तो खाली खड़ी बिल्डिंग का तो कोई फायदा नहीं है, चाहे सुंदर है तो चाहे वो फंक्शनल है, यूज तो करनी पड़ेगी ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बिल्डिंग बिकी तो हम ये समझ लेंगे आपने बनाई है।
देखो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मेरी जो बिल्डिंग्स हैं वो मैं बनाता इस हिसाब से हूँ, डिजाइन इस हिसाब से करता हूँ कि वो जिस पर्पस के लिए बन रही है हाँ, वो पर्पस फुलफिल हो। ओके, ठीक है ना, अगर वो घर है तो रहने वालों के लिए कंफर्टेबल हो, बाहर से आने वालों को अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, और कभी उनको लगे कि हमें इसको रिप्लेस करना है तो वो इस तरह से बनाओ कि कोई दूसरा उसको ज़्यादा दाम में खरीद भी सके। बिल्कुल, ठीक है, एक स्कूल बना रहे हैं तो इंफ्रा इतना खूबसूरत बनाएं कि बच्चे देखकर बोले कि मुझे तो स्कूल में पढ़ना है। बिल्कुल, तो बाद में तो एजुकेशन बोलेगी, अच्छा नहीं Fact है। बढ़ाएंगे तो क्या ही करेंगे, बट एक बार तो बच्चे भर देंगे। अगर कोई मॉल बना रहे हैं तो इतना खूबसूरत हो कि सामने वाले का दिल करे कि इसके अंदर जाके शॉपिंग करके देखते हैं। बिल्कुल, एक नई बिल्डिंग बनी, चलो जाके तो देखते हैं अच्छी, दैट सॉर्ट ऑफ समथिंग। नाइस सर, ग्रेट सर। ये तो ये सर जैसे हम बात कर रहे थे आपके आर्किटेक्चर स्टाइल की, तो आज की डेट में जितना हम बिल्डिंग्स या वट एवर द बिजनेस डील्स वी डन, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी हायरिंग्स भी होती है, ठीक है। तो आपके लिए अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स आ रही है तो हु इज़ राइट स्वाइप एंड लेफ्ट स्वाइप? आज ना, वन इज द नेम ऑफ द कॉलेज द आर्किटेक्ट इज फ्रॉम, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, बिकॉज पीछे आर्किटेक्चर में इतने सारे कॉलेजेस क्रॉप अप हुए कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ पा रही थी। ओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टुडे वी हैव लाइक लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स हु आर फ्रॉम NITs एंड SPs। तो ये फिर भी बच्चे इनका क्वालिटी अच्छा आता है, दे आर गुड इन आर्किटेक्चर। फ्रॉम अदर कॉलेजेस ऑल्सो समटाइम्स वी गेट वेरी गुड आर्किटेक्ट्स फॉर द ऑफिस। ओके, एक बड़ा ना it has to be a strong fusion of somebody who's good in design, somebody who's hardworking, as well as somebody who is loyal to the profession. oh, I'm talking about the profession, not talking about loyal to my company or blah. The person who is working on a project बिल्कुल, should feel connected with the project. And if he is feeling connected, कुछ बच्चे हैं जो आजकल जिनको काम नहीं आता, उनको तो नहीं आता, जिनको आता है वो भी कहते हैं यार बस इतना ही करना है, आज का हो गया। तो नहीं, जो लोग अपने प्रोफेशन से लॉयल हैं वो सोचते हैं कि आई शुड गिव माई बेस्ट। बिल्कुल, ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल उनका और स्ट्रांग होना चाहिए कि आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट इज कमिंग आउट, आई नीड टू डू मोर। तो जो इस एटीट्यूड के साथ, इस माइंडसेट के साथ जो काम करते हैं बच्चे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। तो इसके लिए ना एक जो चीज़ आज प्रोफेशन में रेयर है वो है पैशन। तो आई ट्राई एंड फाइंड आउट पीपल हु आर पैशनेट अबाउट आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स। तो अब मेरे पास एक दो बच्चे हैं पर्ल अकेडमी से, वेरी वेरी पैशनेट। अ कपल ऑफ पीपल फ्रॉम NITs, अ कपल ऑफ पीपल फ्रॉम चंडीगढ़ से कॉलेज है चित्कार, ओके, MBS यहाँ पर एक कॉलेज है, यूपी के कॉलेजेस से भी हैं, बाहर से बच्चे हैं जो 3 साल 5 साल 7 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। I have somebody who's working with me since last 22 years. One of my oldest is like more like a friend now. उसको तो मैंने बोला है कि रिटायर इकट्ठे होंगे यार। अच्छा, ठीक है, तो you know, passion is something that is very important today. बिल्कुल, क्योंकि when you're working for something you love to work for, तो ना तो आप बोर होते उससे, ना तो आप थकते, और ना तो आपको लगता है कि बस ये हो गया। तो इसके लिए पैशन ज़रूरी है। यार हम पूरा थके हुए आते हैं कहीं से, बिल्कुल, पूरा दिन की जर्नी हो गई, बहुत काम कर लिया आज, और शाम को भी बोलता है चल यार ड्राइव पे चलना है, तो मैं कहते हैं हाँ चलो, बिकॉज दिस इज समथिंग वी लाइक, तो थकावट नहीं होती ना। बिल्कुल, तो अगर आप अपने काम को पसंद करना शुरू कर देते हो तो आपको कोई थकावट नहीं होती। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मुझे अपना काम, मुझे अपना प्रोफेशन इतना पसंद है। मेरी वाइफ बोलती है, मेरे बच्चे बोलते हैं व्हाई आर यू वर्किंग सो मच। I don't let them say why are you working so hard, but he's saying कि why are you working so much, so many hours.
तो रेस्ट ले लो, कर लो। ऐसे नहीं, मुझे लगता है यही रेस्ट है। मैं बैठकर टीवी देखूं से अच्छा है कि मैं कुछ अपने आर्किटेक्चर की डिस्कशन करूं, मैं किसी बिल्कुल। साइट पर चला जाऊं, मैं कुछ काम करूं, क्योंकि आई एंजॉय दिस। सो ऐसे बच्चे अगर मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ढूंढना है आपको। तो आपके पास अगर से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं उन लोग के लिए, तो जैसे आपके पास मेरे लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, तो मेरे पास जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। व्हाट्स योर 3 मेन सेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको समझ आता था कि ये राइट होने वाला है, ये लेफ्ट होने वाला है? नहीं, ऐसा we all get to know on हमेशा for- राइट नहीं होता। कई बार बच्चे स्मार्ट होते हैं कि वो कुछ बोलते हैं, बाद में नहीं निकलता है। Okay. लेकिन ठीक है, तो फिर वो लंबे नहीं चल पाते हमारे साथ। ये आपके क्वेश्चन से बताओ ताकि हम और वो नेक्स्ट इंटरव्यू में वो पॉडकास्ट देख कर आ रहे हो सर, हम देख कर आए थे आपके 3 क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज टू बिकम एन आर्किटेक्ट? उस क्वेश्चन के आंसर में ना बहुत कुछ छुपा रहता है। बिल्कुल। आपने मुझसे पूछा कि आपने आर्किटेक्चर, आपका बचपन से प्रोफेशन ड्रीम था या बाद में हुआ? तो बिल्कुल। मैंने आपको एक ऑनेस्ट आंसर दिया कि सोचा तो था कि मैं आर्मी में जाऊंगा या एयरफोर्स में जाऊंगा, आ गया इधर। बिल्कुल। ठीक है, बट जब आया तो फिर ढंग से आया, बिकॉज जो काम करता हूँ वो पूरे फोकस के साथ करता हूँ, पैशन के साथ करता हूँ। बिल्कुल। समझ में आ गया कि हाँ, आई कैन डू जस्टिस टू दिस प्रोफेशन ऑफ माइंड। तो किया। तो इस सवाल के जवाब में ना, ये सवाल का जवाब या इस सवाल के काउंटर क्वेश्चंस 10 मिनट 20 मिनट पूरे इंटरव्यू में चल सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया। अभी इतने 29 साल हो गए हैं, इतनी सारी हायरिंग्स की हैं, इतने बच्चे हमारे साथ काम करके गए हैं, तो ये तो समझ में आ जाता है कि कौन कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। तो 10 लोग को अगर मैं समझता हूँ तो 10 में से 8 लोग को ठीक पढ़ लेते हैं, 2 लोग को नहीं पढ़ पाते। ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं है, बच्चे हैं। कई बार कुछ बच्चे आते हैं जो इतने पैशनेट नहीं होते, तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोफेशन है, ये शुरू के 2 साल 5 साल आपसे मेहनत मांगेगा भी, बट जब ये आपको देना वापस शुरू करेगा तो भर भर के देगा। बट ये 5 साल अगर आपने इसको दिया तो भी रिटर्न आने वाली है। बिल्कुल। समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, मान जाए, समझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये ठीक है यार, मतलब नोबडी इज परफेक्ट, हम भी परफेक्ट नहीं है। तो ये हायरिंग्स डी हायरिंग्स चलती रहती है। कई बार बच्चे आते हैं, कई बार चले जाते हैं। अब तो आदत पड़ गई है, इतना बड़ा ऑफिस है कि आने वालों की भी कमी नहीं है और जाने वालों की कमी नहीं है। नाइस सर, फ्लो चलता रहता है, इन और आउट चलता रहता है। तो सर बेसिकली जैसे हम डिस्कशन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसके अंदर आपकी लाइफ एंड वर्किंग काफ़ी सिनेरियो डिस्कशन हुए। तो एक कॉमन क्वेश्चन मेरा आ रहा था, मेरा क्या मतलब हमारी टीम का क्वेश्चन था कि बेसिकली से जो आपको 29 ईयर्स हो गए, तो एज अ आर्किटेक्चर और एक तरह से आपको बिजनेस लीडर भी अपनी बिजनेस डील्स और आपको टीम भी मैनेज करनी, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेजेस को? क्योंकि एक तरफ आपको अपनी क्रिएटिविटी भी देखनी है, क्लाइंट पिचिंग्स भी देखनी है, टीम भी देखनी है। हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज सिनेरियोस? मेरे एक तो वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा है। Okay. आई डोंट वर्क फॉर 8 आवर्स, आई वर्क फॉर 12 आवर्स समटाइम्स। 10 से 12 घंटे तो काम होना ही होना है। ये तो असूल है एंटरप्रेन्योरशिप का, आई थिंक सर। ये असूल है। तो ये मैनेज करने के लिए मैं कहूँगी 8 घंटे में ये सब कुछ मैनेज हो सकता है मुझसे, तो नहीं होता, इसलिए मुझे 12 घंटे काम करना पड़ता है। बिल्कुल सर। आई विश कि मैं इतना एफिशिएंट हो जाऊं कि ये सब मैं 8 घंटे में मैनेज कर लूं, लेकिन अब क्लाइंट्स का स्केल भी अच्छा है। कुछ क्लाइंट्स बड़े हैं, तो दे वांट मी इन फ्रंट ऑफ देम व्हेनेवर दे हैव क्वेश्चंस, तो उनको टाइम देना, स्टाफ को भी टाइम देना है, डिजाइन्स को भी टाइम देना है। इतने डिजाइन्स जो चल रहे हैं उनको एडिट भी करना है, ऑडिट भी करना है। बिल्कुल। तो इस सब चीज़ों में टाइम तो लगता है। बिल्कुल सर। मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहता हूँ हर प्रोजेक्ट के साथ अपने। मुझे हर प्रोजेक्ट में ये पता रहता है कि कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है, कितना हो चुका है, कितना होने वाला है। और अगर मैं सुबह या दोपहर में गोल्फ खेलने चला जाऊँ ना, तो ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। तो ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क तो करते रहना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरा तो जो क्राइटेरिया है ये सब मैनेज करने का, दैट इज आई एम स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम स्टिल वर्किंग in other language over time to be able to produce
सच रिजल्ट्स, हम्म क्योंकि क्लाइंट मैनेजमेंट सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट से इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई गिव लॉट ऑफ टाइम टू माई क्लाइंट्स. ओके मैंने किसी को मैं ना नहीं करता. मुझे कोई कभी बोले सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे, 7 बजे, मॉर्निंग वॉक भी की हुई है क्लाइंट्स के साथ ओ कि चलो डिस्कशन रास्ते में करेंगे. इवनिंग ड्राइव भी की हुई है कि चलो डिस्कशन रास्ते में करेंगे. लंच टाइम पर भी डिस्कशन हुई है, हमारे ऑफिस में भी हुई है, उनके ऑफिस में भी हुई है. वी नेवर से नो टू एनीबॉडी. ठीक है, मतलब क्लाइंट्स के साथ उनके कॉन्वीनियंस से कई बार हम काम कर पाए तो क्या ही बिल्कुल। फर्क पड़ता है. ऐसी कोई ईगो नहीं है कि मैं तो जी 10 बजे के बाद ही मिलूंगा या तो 6 बजे के बाद नहीं मिलूंगा, क्योंकि ईगो से कुछ होता नहीं है. बिल्कुल. ठीक है ना. तो आई एम वेरी कॉन्वीनियंट दैट वेज फॉर माई क्लाइंट्स. ओके. अब कई लोग हैं हमारे क्लाइंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बोले अभिषेक जी यार हम तो शाम को 7 बजे के बाद मिलेंगे. हाँ, ठीक है ना, घर जाके टीवी देखना है ना. ठीक है, फैमिली को भी आदत पड़ गई है अब. ठीक है, इट्स ओके. तो आ जाओ 7 बजे के बाद आराम से ना, जब कोई स्टाफ भी नहीं होता है, 1-2 लोग होते हैं बस ऑफिस में, तो उनके साथ ज़्यादा इजीली, ज़्यादा आराम से बात हो पाती है, फ़ोन नहीं बजता है. ओके. तो थोड़ा सा आसान रहता है. So those who want to be the client with अभिषेक से 7 बजे के बाद मिले आप सब, ज़्यादा अच्छे से बातें होगी. नाइस सर. तो बेसिकली जैसे सर आपने कहा कि यू आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली, तो आपकी फील्ड में भी क्या एआई इनकॉर्पोरेशन और ऑटोमेशंस का कुछ इम्पैक्ट दिखते हैं आपको इन टर्म्स ऑफ योर डिजाइनिंग पार्ट एंड इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट पार्ट, जो आप लोग ऑफ साइट भी वर्किंग करते हो? डेफिनेटली सर, ऑटोमेशन एंड टाइमलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवर नहीं किया तो प्रोजेक्ट की आरओआई, सेलेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्लाइंट का हर चीज़ का हर रुपया जो वो खर्च कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट लग रहा है. बिल्कुल. तो वी आर वेरी फास्ट इन आवर डिलीवरेंसेस. मतलब हम लोग को ऐसा लगता है, हमारे क्लाइंट्स को लगता है कि वी आर रियल फास्ट पीपल. हमने जो बोल दिया एक हफ्ता माने एक हफ्ता, या एक दिन मतलब एक दिन. एंड समटाइम्स क्लाइंट्स है कि मैंने बोला यार एक हफ्ता देता हूँ, बोले यार जल्दी नहीं हो सकता, तो लास्ट की आप बताओ. तो वी इफ रिक्वायर्ड वी वर्क ओवरनाइट, 2-3 दिन लगातार काम करते हैं, रात भर स्टाफ नहीं जाता है. हम आर्किटेक्ट्स इस तरह के लिए ट्रेंड होते हैं, हमारे कॉलेजेस हमें ट्रेन करके भेजते हैं कि 3 रात लगातार आपको अगर सिर्फ डिजाइन करना है, दिन रात, रात मैंने दिन रात काम करना है, तो वी कैन डू दैट. तो हमारे जितने भी स्टाफ है, टीम है, वो ट्रेंड होती है इस मामले में. ओके. तो ठीक है, मतलब ये अगर किसी ने बोला 3 दिन में चाहिए तो 3 दिन में देते हैं. तो टाइमलाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑटोमेशन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको बता देते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये फला ड्राइंग्स, इफ यू जस्ट गो विद दो सॉफ्टवेयर्स कि फला ड्राइंग्स हो चुकी हैं और चाहिए, तो टाइम पर ड्राइंग का डिलीवर होना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स से पहले, उसकी सोचने से पहले आपकी ड्राइंग वहाँ पहुँच जाए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बात. तो हमने क्या किया हुआ है, विद एवरी प्रोजेक्ट वी हैव लाइक अ सीनियर आर्किटेक्ट एंड 2 जूनियर आर्किटेक्ट्स विद हिम और हर. ओके. सो दे आर द पीपल जो उस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं. तो दे हैव टू मेक श्योर, एंड आई डोंट लाइक somebody calling me from the side and saying कि अभिषेक जी ये ड्राइंग नहीं आई, ओके, तो इस वजह से मेरा काम रुक गया. और जिस दिन अगर ऐसा कोई फोन आता है तो उस टीम की थोड़ी सी उस दिन क्लास लगती है. तो नाउ दे आर ट्रेड इनफ, तो उनको पता है कि हमारी वजह से काम नहीं रुकेगा. तो टाइमलाइंस का मैं बता रहा हूँ, तो टाइम पर ड्राइंग्स जाना, एंड फिर ड्राइंग वो जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या मेरे बिल्डर्स हैं वो भी उतना ही फास्ट उसको डिलीवर कर पाए, तो वो भी हम देखते हैं, मैनेज करते हैं. एंड हाउ यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एआई इन योर ऑफ साइट एंड ऑन साइट वर्किंग, दोनों साइड? एआई तो मुझे लगता है एक समय आने वाला है कि एआई के बगैर कुछ होगा ही नहीं. ये नेक्स्ट रेवोल्यूशन है. एआई को हम कितना भी बोलें कि एआई इज नॉट गुड, एआई हमारे प्रोफेशन, हमारे जॉब्स खा रहा है, बट एआई तो आगे रहेगा. वी कांट स्टॉप एआई फ्रॉम वर्किंग. तो क्या ही करें. बिल्कुल. तो अगर से आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग आदमी खड़ा है, तो या तो आप उसे लड़े, इतना लड़े कि आप उसको मार दे माने, या उसको मार्केट से आउट कर दे. बिल्कुल. या तो आप उसको अपना दोस्त बना ले ताकि वो आपके लिए काम करे. तो मैं तो सोचता हूँ कि एआई को दोस्त बनाते हैं, उसको अपने लिए काम करवाते हैं. तो एआई को हम
हमने कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं हमारे पास जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, ये परचेज तो सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब कर लिया उन सॉफ्टवेयर। तो AI को अब हम टूल बना रहे हैं। AI को मतलब आप समझ लो कि महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था, चेतक। तो घोड़ा चलाना आना चाहिए, तभी आप महाराणा प्रताप बनोगे ना। तो वो AI एक ऐसा घोड़ा है, अगर उसके ऊपर जॉकी अच्छा है ना तो आपको जिता देगा रेस में। तो अभी हम वो चेतक बना रहे हो। अभी हम घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम ये कह लीजिए हम लोग अच्छा जॉकी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वाइस वर्सा, महाराणा प्रताप और चेतक दोनों कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हो। हाँ, तो AI को तो आपको समझना ही पड़ेगा। मैं भी AI को सीख रहा हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ कि AI से क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। एक छोटा सा हमने कोर्स किया, 7 days पे AI का कोर्स था। ऐसा ही ऐसा पॉपअप किया कभी मेरे उस पे, तो मैंने चलो ठीक है करके देखते हैं। बिल्कुल, AI इज द फ्यूचर नाउ, करना ही तो पड़ेगा। बिल्कुल, इससे आप लड़ नहीं सकते, इससे लड़ोगे तो आप हार जाओगे। इट्स बेटर यू मेक हिम फ्रेंड्स। और वो AI जो है वो आवाज नहीं करता, आप उसे दोस्ती दिखाओगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। AI इज लाइक एलेक्सा, जैसे बोलोगे वैसे करेगा। ठीक है ना, तो कोई समस्या नहीं है। नाइस। उसको बस आपको सही सवाल आपको करने आने चाहिए। दैट्स वेरी गुड पॉइंट सर। जैसे सर हम डिस्कशन कर रहे थे, मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स, और आपने बताया कि ये इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो और ये उफ नहीं बोलता। तो समटाइम्स आपके प्रोजेक्ट्स काफ़ी लॉन्ग प्रोजेक्ट, स्कूल और काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स फैसाड एज यू आर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। तो हाउ यू मेंटेन योर टीम सो मोटिवेटेड, क्योंकि कभी साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। कोई ऐसा लंबा प्रोजेक्ट जो आपको काफ़ी टाइम लग गया हो डिलीवरेबल में? नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटीज बनाते हैं। एक मेडिकल कॉलेज है, 12 साल पहले उसको हमने बनाना शुरू किया था। उसमें अभी भी एक्सपेंशंस चल रहे हैं। हॉस्टल्स बन रहे हैं अब। पहले 300 बेड का हॉस्पिटल था, फिर 400 का हुआ, अब 700 का हो गया। एकेडमिक ब्लॉक्स और बन रहे हैं, ऑडिटोरियम बन रहे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बन रही है, तो बन रहे हैं। एंड एवरी ब्लॉक दैट वी मेक, एवरी बिल्डिंग दैट वी मेक, वो इनोवेटिव है। अच्छा, पहले जब इसको बनाना शुरू किया था तो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस कम था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पता नहीं कितना चलेगा नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब कॉन्फिडेंस है, क्लाइंट के पैसा है खर्च करने के लिए। तो अब हम उसको और बेहतर और खूबसूरत, या मैं बोलूँगा कि और टेक्निकली एडवांस्ड बना पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव द बजट ऑल्सो नाउ। बिल्कुल। तो टीम को अपने मजा आता है। और देखो वही बात है, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे टीम सोचती है कि अगर एक प्रोजेक्ट मैं बोलूँ कि ये बिल्डिंग मैंने बनाया तो वो गलत होगा। वो मैंने नहीं, मेरी टीम ने बनाया, पूरा ADPL ने टीम ने बनाया। बिल्कुल। तो अगर उसको बनाकर मुझे खुशी मिल रही है तो उस टीम को भी उतनी खुशी मिल रही है, बिकॉज एंड ऑफ द डे सारे आर्किटेक्ट्स सोच सबकी 99% मैच होती है। व्हेन दे सी देयर प्रोजेक्ट्स बाहर निकलते हुए ज़मीन से, तो उनको भी उतनी खुशी मिलती है। तो मुझे क्यों मोटिवेट करना, उनकी बिल्डिंग्स, उनके डिज़ाइंस उनको खुद मोटिवेट करते हैं। तो जो किसी ने कुछ भी एक स्केच बनाया और वो स्केच एग्जीक्यूट हो गया, तो उसको भी ना पेट में गुदगुदी होती है उस दिन कि अरे वाह यार क्या बढ़िया लग रहा है। तो मैंने जो सोचा था, व्हाट यू आर डूइंग इज ऑन अ 19 इंचेस और 21 इंच स्क्रीन। बिल्कुल। पर जो बन रहा है वो एक 100% स्केलेबल सब्जेक्ट बन रहा है। तो जब आप उसको देखते हो तो अरे वाह, तो अच्छा लग रहा है। या अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, ऐसा करते हैं, इसमें चेंज करते हैं, अच्छा और लगेगा। ये अपने आप एक मोटिवेशन, क्योंकि आप जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, वो दिख रहा है। बिल्कुल। आज एक बेकरी शॉप है, उन्होंने चोबरामा एक अच्छा केक बनाया, खा लिया, खत्म। टेस्ट आया, उसके ऊपर कुछ नमकीन खाई, खत्म। बिल्कुल। इन बिल्डिंग्स का टेस्ट कैसे ही तो खत्म करोगे, जितनी बार देखोगे उतनी बार टेस्ट आएगा। हाँ, आपकी तो फील है, तो यू मोर पैशनेट अबाउट इट। बिल्डिंग में प्यार है आपका है। तो कोई कुछ भी करता हो, हर प्रोफेशन, मैंने ये जैकेट डाला हुआ है। बिल्कुल। ये जैकेट की तो एक लाइफ है ना, 1 साल डालूंगा, 2 साल डालूंगा, बहुत अच्छा होगा 10 साल डालूंगा ना। बट फिर कभी तो ये मेरे साइज से खराब हो जाएगा, कभी तो मुझे फेंकना ही पड़ेगा ना। तो बिल्डिंग इज समथिंग, डिजाइन्स आर समथिंग व्हिच स्टे। जैसे कि आज लता मंगेशकर ने जो गाने गाए हैं ना, वो रहेंगे ना, बिल्कुल, उनके बाद भी रहेंगे। वैसे ही हमारी बिल्डिंग्स है, वैसे हमारे डिजाइन है, उन जितना नहीं है बट स्टिल हमारी जिंदगी के पार्ट तो है ही ना। बिल्कुल सर। तो जैसे अभी हमने डिस्कशन किया मोटिवेशन का, तो इस जर्नी के दौरान
व्हाट्स योर क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आपने कभी स्कूल मतलब कॉलेज या व्हाटएवर किसी ने सिखाया नहीं जो आपने इस जर्नी में सीखा? सर देखो, काफ़ी तरह के रादर हर तरह के क्लाइंट्स हमें मिले एंड शुरू में मैं बोलूँगा कि माई क्लाइंट्स वर मोर एडवांस्ड, मोर एजुकेटेड, मोर नॉलेजेबल रादर, थे मुझसे भी ज़्यादा थे। जैसे हम बोलेंगे कि जिन्होंने दुनिया मुझसे ज़्यादा देखी थी, तो ऐसे क्लाइंट्स हमें मिले जिन्होंने हमें वो सोचने पर मजबूर किया। बिकॉज इफ आई एम when you are talking to an architect for a बिल्कुल sir. podcast, your questions become those ways only ना। बिल्कुल। You can't ask me about some chef material ना। तो आप मुझसे मेरा सवाल पूछिए। तो when I have a client who I know is like very knowledgeable and who is well groomed, seen the word around, तो I try and become and talk like him only or her only. तो the flavor is the client's flavor. तो फॉर्चुनेटली वी गॉट सच क्लाइंट्स। उन्होंने हमें भी अपडेट किया, हमें भी स्केल अप हुआ हम भी उससे। बिल्कुल। तो क्लाइंट्स ने बहुत सिखाया, क्लाइंट्स ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी। हमारे एक मेरे फादर के दोस्त हैं मिस्टर रवि अग्रवाल। ओके। उन्होंने मुझे, आई वॉज लाइक दीज डेज ओनली, ये जब DPS का टाइम था शायद उससे ही पहले, आई वॉज 2 years old architect. I just begun my own professional practice. He took me to Mathura Road पर, मेन रोड पर he has a building. बोला अभिषेक, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, फसाड ये है, तो इसको तू बिल्डिंग को डिजाइन करते। द लोकेशन वॉज मेन मथुरा रोड, राइट हाईवे, उसके इधर में रेडिको खेतान का बिल्डिंग, गुड लाइक द बेस्ट बिल्डिंग्स इन दिल्ली वो उस रोड पर बनी हुई है। और उसके बीच में एक प्लॉट है, बोले तू बनाकर अभिषेक, लेट्स डू इट, और मुझे एक चेक पकड़ा दी। दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि रवि जी बीइंग माय फादर्स फ्रेंड हैज ट्रस्टेड मी फॉर दिस प्रोजेक्ट। नाउ इफ आई डोंट डिलीवर इट द वे ही इज एक्सपेक्टिंग दिस टू कम लाइक, तो हो गया काम। बिल्कुल ठीक है। तो ही हैड, आई वाज देयर इन हिज कार, तो मैंने ठीक है जी मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ ये वो करके, और उन्होंने मुझे वापस मेरे ऑफिस में ड्रॉप किया। अगले दिन सुबह 6 बजे ध्रुव, आई वॉज अगेन एट द सेम पॉइंट, अकेला। मैं सुबह पहुंचा वहाँ पर, अब मैंने थरली आसपास की बिल्डिंग्स को देखा, मैंने फील लिया, एंड यू नो समटाइम्स द प्लॉट स्पीक्स टू यू। बिल्कुल। उसने मुझे काफ़ी कुछ, मुझे उससे एक इंस्पिरेशन मिला। साइड पर खड़े होकर, सुबह की ठंडी हवा थी, ट्रैफिक नहीं था, जो भी था, तो मेरे को बड़ा अच्छा वहाँ खड़े होकर एक खोखे से चाय पी, बिल्कुल, उस प्लॉट को देखता रहा, आसपास की बिल्डिंग्स को देखता रहा, एंड देन आई कॉन्सेप्चुअलाइज दैट बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग आज भी है और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स इन दैट लाइन है। एंड आई एम सो प्राउड कि मैंने, जब मैं 2-2.5 साल का आर्किटेक्ट था, समटाइम्स इन 1998, 99, I did that kind of a project. I could do that kind of project. तो क्लाइंट ने ट्रस्ट किया, लेकिन अब उस ट्रस्ट को फुलफिल तो मुझे ही करना है ना। बिल्कुल सर। और वो किया, वो कर पाया, तो आज बैठा पॉडकास्ट दे रहा हूँ आपके साथ। नहीं तो सक्सेस अपने आप नहीं आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं इसके लिए। बिल्कुल फैक्ट है। मुझे एक प्रोजेक्ट दिया मेरे क्लाइंट ने, अतुल गोयल उनका नाम। He gave me his first project, a cold storage building. तो अतुल गोयल जी ने मुझे बोला, इज अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने इंजीनियरिंग किया था, मास्टर्स किया था शायद। तो गोयल साहब बोले अभिषेक एक कोल्ड स्टोरेज बना दे। तो मैंने कुंडली साइड में जितने कोल्ड स्टोरेजेस बने थे, उन सबको 5-7-10 कोल्ड स्टोरेज को स्टडी किया। तो आई थॉट कि कुछ चेंज करते हैं इसमें। एक रेफ्रिजरेटर ही तो है, कोल्ड स्टोरेज इज अ मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर विद सम आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इनटू दिस। बिल्कुल। तो अब रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में इनोवेशंस हो रही हैं। पहले आपके पास, अगर आप जब बहुत ही छोटे होंगे तो आपके पास सिंगल रेफ्रिजरेटर होगा, बिल्कुल, उसके अंदर फ्रीजर होता था। हाँ। फिर डबल डोर हुआ, फिर 3 डोर, 4 डोर, 5 डोर, तो पता नहीं क्या क्या चलता है। बिल्कुल। आपकी फ्रूट बास्केट अलग चल रही है, हाँ। सब कुछ अलग चल रहा है। तो
आई थॉट कि अगर ये हो सकता है रेफ्रिजरेशन में, तो हमारे घर में उन दिनों फ्रिज चेंज हुआ था, तो फ्रॉम अ 1 डोर फ्रिज टू वी बॉट अ 2 डोर फ्रिज, कि अगर यहाँ हो सकता है तो व्हाई नॉट इन द कोल्ड स्टोरेज। आई थॉट लाइक दिस, उस पर रिसर्च किया, उस खोजा क्या हो सकता है, क्या नहीं। बिल्कुल। फॉर्चुनेटली अतुल जी मेरे सामने थे, मेरी कॉस्टिंग्स कैलकुलेशंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो आई टोल्ड हिम कि अतुल जी इफ आई डू इट लाइक दिस, तो थोड़ा सा कॉस्ट में इस वजह से हल्का सा इजाफा, कॉस्ट बढ़ेगी, बट हमारा जो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब आपने लॉन्ग टर्म तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बट आपकी रनिंग इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो अतुल जी क्योंकि समझदार थे, हाँ। तो उनको बोले हाँ करते हैं ना अभिषेक जी। तो हमने कुंडली में पहला वो एक मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज बना, ओके। वो कोल्ड स्टोरेज बन गया। somebody came from Mumbai to have a visit to that cold storage, and he said कि I want to construct a similar cold storage in Mumbai. ओके। मुझे ढूंढा गया, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मुझे फ़ोन किया गया, मेरे कॉस्ट, मेरी शर्तों पर मुझे मुंबई में प्रोजेक्ट दिया गया। अभी मैं 4 साल का आर्किटेक्ट हो गया हूँ, 2000 की बात होगी, मुंबई में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर एक पुणे में कर रहे हैं। टुडे वी हैव डन मोर देन 200 कोल्ड स्टोरेजेस, एंड आज भी इस पूरे जोन में अगर कोई अच्छा कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट होता है तो हमारा नाम जरूर डिस्कस होता है कि क्या हम अभिषेक से बनवा सकते हैं, बनवाएं ना बनवाएं। एक डिस्कशन में, एक लिस्ट में मेरा नाम जरूर होता है। तो उस स्टेज पर, उस एज में आज भी कुछ भी नया करने को मिलता है तो हम डेफिनेटली उस पर पूरा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और उसको एक डिफरेंट स्टाइल में, एक फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो भगवान बाकी साथ हैं, जब तक भगवान साथ है, देखो एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन प्लेस। बिल्कुल। गॉड, वी हैव टू बी गॉड फेयरिंग पीपल। आपने भी देखो पॉडकास्ट में सोफास के बीच में भगवान को वैल्यू दिया है, तो इनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल फैक्ट है सर। तो जैसे आपने बताया कि मतलब क्वेश्चन ही भूल तो जैसे आपने भी बताया कि मतलब काफ़ी अच्छे आपके नंबर्स एंड कैलकुलेशन एंड द वर्क। मैं अभी भी पूरे पॉडकास्ट की जर्नी में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही, वट एवर यू आर कमिटिंग इन वट एवर द ROI ड्रिवन यू आर थिंकिंग ऑफ फॉर द क्लाइंट बेसिस, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको 4 प्रोजेक्ट और मिले और उनके 4 प्रोजेक्ट बढ़े, दोनों टर्म्स में। तो वो तो देखो वो बाय डिफॉल्ट है, वो तो होगा, वो तो इट्स अ बाय प्रोडक्ट। बिल्कुल सर। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी बहुत सारी चीज़ों में आती है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर क्लाइंट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड विद द प्रोफेशन यू आर इन। अगर आप ये सोचोगे, करोगे, तो सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस। बिल्कुल। अब इसी के अंदर मेरे को एक छोटा सा पार्ट याद आता है BNI का। आपने आपको BNI प्रेसिडेंट देखा है, आप आई थिंक सो रनिंग हो या अभी, मैं हूँ, हाँ रनिंग में भी हो, तो थोड़ा सर आप नेटवर्किंग का थोड़ा स्कोप ऑफ BNI थोड़ा अगर स्पॉटलाइट डाल सको, व्हाट BNI टॉट यू एंड जो अभी तक डिफरेंस रहा। BNI gives you a lot of things here. Okay. One is BNI gives you opportunities. Okay. BNI connects you with people of different professions, different cadre, different society. अभी मैं अगर एक तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, सडनली BNI के किसी क्लाइंट से या किसी मेरे दोस्त से मुझे एक अलग तरह का प्रोजेक्ट मिल गया। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री, a big fashion house, we are doing a project for them. Okay. तो उनका प्रोजेक्ट रिम्पल हरप्रीत, जिन्होंने अभी हीरा मंडी की सब ड्रेसेस डिजाइन की है, अभी हम उनका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। Okay. दिस प्रोजेक्ट आई गॉट फ्रॉम BNI। टोटली फ्रॉम BNI। टोटली फ्रॉम मेरे किसी क्लाइंट का उधर तक अभी तक जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से वो कनेक्ट नहीं था। बिल्कुल। बट BNI के किसी एक मेरे दोस्त का उनसे कनेक्ट था, मुझे मिला प्रोजेक्ट। अब उसके बाद द मोमेंट दिस प्रोजेक्ट स्टार्ट्स क्रॉपिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है मनीष मल्होत्रा, तरुण तिलहानी, ये सब हो सकते हैं। एक नया साइड सेगमेंट खुल जाएगा ना। बिल्कुल। तो दिस इज दैट BNI brings you. BNI gives you knowledge, gives you attitude. I will say attitude because BNI से आप बहुत कुछ सीख चुके हो, आपको बिजनेस करना, सीखना, समझाना सब कुछ आ जाता है। BNI gives you lot of I'll say it's a mass communication course. It gives you
पावर टू स्पीक. बिल्कुल. मैं जो अभी इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, हम्म. इसमें BNI का बहुत बड़ा रोल है. ओके. अगर मैं BNI में नहीं होता तो शायद इतना आसानी से इतना सब नहीं बोल पाता. ओके. तो BNI gives you lot of things, and then the best part, BNI gives you lot of friends. हम्म. मतलब भगवान ना करे हमारा कोई BNI का दोस्त हम्म. मुसीबत में फंसे, हम्म. बट जो फंसता है ना उसको निकालने के लिए सब पीछे पड़ जाते हैं. या मैं मेरी बारी है, मुझे लेट मी हेल्प. तो BNI इज अ वेरी हेल्पफुल, वेरी 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 नाइस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऐसी इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का कॉम्बो जिसने सोचा, मतलब उसके लिए 7 तोपों की सलामी भी कम है. ओ. मतलब इतना प्यारा स्ट्रक्चर है कि बिजनेस भी है, रिलेशनशिप भी है, दोस्ती भी है, मतलब प्यार भी nice है, structure. प्यार भी है, सब कुछ है इसमें. For the entrepreneurs. फॉर द एंटरप्रेन्योर्स. हम्म. आपने इट्स अ गिवर्स गेन फिलॉसफी. आपने किसी के लिए कुछ कर दिया ना, रिटर्न आएगा ही आएगा. मतलब ये जैसे बोलते हैं ना, कर्मा है, जो करोगे सो मिलेगा, पक्का मिलेगा. BNI ने तो ये प्रूव कर दिया है कि कर्मा एग्जिस्ट्स. इतना अच्छा स्ट्रक्चर है. मतलब आई एम अ फैन ऑफ इट. मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए BNI में. आई बीन टू इन गुड़गांव रीजन, देन दिल्ली सेंट्रल, नाउ विद न्यू दिल्ली. बट BNI तो एक ही है ना. अलग अलग रीजन्स हैं, सब लोग अलग अलग, हर गाड़ी का अलग ड्राइवर है बस. बिल्कुल. बट गाड़ी तो चली रही है. बिल्कुल. कोई फास्ट चल रही है, कोई स्लो चल रही है. हम्म. लेकिन BNI का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेजिंग है. मतलब इट्स अ प्राइड बीइंग कॉल्ड एज मेंबर ऑफ BNI और प्रेसिडेंट ऑफ माय चैप्टर. आई एम सो हैप्पी, सो थैंकफुल टू माय चैप्टर मेंबर्स. मुझे बहुत प्यार मिलता है उनसे. और मुझे उनके लिए कभी कभी कुछ सोचने का, करने का मौका भी मिलता है. लेकिन मैं जो भी करता हूँ मेरे पास वो डबल अबंडेंस वापस आ जाता है. तो BNI आपको ये करती है. आप BNI में रहो, आप यू आर BNI मेंबर. आप प्यार दो, प्यार मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा. भरपूर मिल रहा है. आप बिजनेस दो, बिजनेस मिलेगा. बिल्कुल ठीक फैक्ट है. है. आप काम खराब करो, गालियाँ मिलेगी. ये भी डबल मिलेगी. सब मिलेगा. तो जो आप दोगे ना वो आपको अबंडेंस में आएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा वापस. अभी तो आप ब्लैक लाइन भी बन गए. हमने रिसर्च करी थी सर थोड़ी आपके बारे में. मैं अभी, हाँ, ब्लैक लाइन मतलब you have to give a business of 25 crores Okay. in a span of 2 years. If you do this, you can be a black line. So मतलब मेरा थोड़ा वो stats था ऐसा. They chose me as the first black lion of my region. Of 2,000 people region that we are in, I am that first black lion. तो कैसा लगा आपको? ठीक है. इट्स गुड टू बी रिकॉग्नाइज्ड. आपने कभी सोचा कि अब हम जंगल के बब्बर शेर बन गए हैं? नहीं ऐसा नहीं. देखो BNI से अगर आपने प्राइड ले लिया, प्राइड और प्राउड दो चीज़ें हैं. इफ़ यू हैव टू स्टे हम्बल, क्योंकि जो मिला है ना बिल्कुल वो वहीं से तो मिला है. बिल्कुल फैक्ट है. तो ऑर्गेनाइजेशन से तो बड़े हो नहीं सकते, वो सोचना भी नहीं है. बस कोई बब्बर शेर नहीं है. सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं. मैं अपना काम कर रहा हूँ. मुझे अगर मैं दे रहा हूँ ना, अगर मैंने एक ब्लैक लॉयन मुझे मिला है तो मुझे BNI से रिटर्न में बहुत कुछ मिला है. अगर नहीं मिलता तो मैं आपसे ROI की बातें कर रहा हूँ तेरे से. मैं इतना इडियट नहीं हूँ कि मैं BNI में होता. तो कुछ तो मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है, कनेक्शंस मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, या तो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, या तो मास कम्युनिकेशन का कोर्स मैं कर रहा हूँ, या तो मुझे ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, तो मुझे बिजनेस करना आ रहा है. तो BNI है. BNI मतलब ऑनेस्टली आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. काफ़ी जगह में गया भी हूँ. कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मैं गया. बिफोर BNI, इन बिटवीन दोज ट्रांजिशन टाइम्स, जब मैं एक रीजन से दूसरे रीजन में आया तो आई ट्राइड अ फ्यू मोर. नथिंग लाइक BNI जैसा स्ट्रक्चर है ही नहीं कहीं. बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और नो कमीशंस, क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत साफ है. ये फैक्ट है. और हमेशा मैंने देखा है कि हमारा रीजन, खास तौर पे न्यू दिल्ली रीजन, सुनील के, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं, हमारे ED हैं, वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए, वो हमेशा अच्छे सजेशन के लिए हमेशा ओपन रहते हैं. अगर उनको पता लगना चाहिए कि हाँ इतना सा चेंज करके, स्टेइंग विद इन द BNI नॉर्म्स एंड पॉलिसीज, अगर इतना सा मैं चेंज कर दूँ प्रोसेस में, तो it would be more helpful, easy, workable. He will go for it. We have launched an industrial chapter. So for the first time we had a benchmark that this is the criteria for that chapter.
10 करोड़ का आपका कंस्ट्रक्शन, आपका इंडस्ट्रियल, आप इफ यू आर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, तो आपका 10 करोड़ रुपए का आपका मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए, या तो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो 2 करोड़ इज दैट मिनिमम कि होना ही चाहिए. फिर इट्स अ चैप्टर वेयर यू आर अलाउड टू हैव 2 पीपल रिप्रेजेंटिंग योर कैटेगरी. ये एक नया फॉर्मेट था. Okay. इट्स अ चैप्टर वेयर वी हैव 3 मॉर्निंग मीटिंग्स एंड 1 इवनिंग मीटिंग. ये आज तक नहीं हुआ. बीना में हमेशा गुड मॉर्निंग बीना बोलते हैं क्योंकि एवरी मीटिंग इज अ मॉर्निंग मीटिंग. Good evening आप बोलेंगे. बट वी हैव एन इवनिंग मीटिंग. तो सुनील के सर को ऐसा लगा या उनको ये समझ में आई हमारी बात, जो हमने इसको लॉन्च किया, वी डिस्कस्ड ओवर इट कि सर कैन वी ट्राई दिस. तो ऑब्वियसली एवरी एक्शन दैट वी टेक ही हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ परमिशंस. बिल्कुल. तो ही टुक ऑल दिस परमिशंस. तो दैट इज वेरी वेरी गुड. हम लोग को भी ना, हमें लगता है कि हम कुछ नया करने की कोशिश करें तो सुनील सर है ना जो जिनसे बात करेंगे तो समझ में आ जाएगी. बिल्कुल. So that is why the region is growing. We're the fastest growing region in the world. We're amongst top 10 regions in the world. And मतलब कोई अभी 9 साल के अंदर our region was 1000 people. और अगले 1 साल के अंदर we are 2000. और अगले 1 साल के अंदर we'll be 3500. बिल्कुल. तो ग्रोथ देखो ना. तो मुझे लगता है कि 2027 एंड का टारगेट होगा 5000 पीपल ऑफ न्यू दिल्ली रीजन. 5000 लोग. आज 2000 लोग का बिजनेस ही बियॉन्ड इमेजिनेशन है. 5000 लोग जब बैठ के बिजनेस करेंगे एक साथ तो क्या ही करेंगे यार. कमाल It's a करेंगे. very great growing organization and very good structure I would say. BNI is as a structure is good, but I'm talking about my region, न्यू दिल्ली रीजन. हम 2000 का नंबर क्रॉस कर चुके हैं और एक साल में 1000 लोग ऐड हुए. तो लुक एट द ग्रोथ. पहले 1000 9 साल में आए तो, और अभी अगले 1000 1 साल में आ गए. और अगले 1 साल का टारगेट 1500 लोग का. शायद ये कम बोल रहे हैं, शायद ज्यादा आ जाए. बिल्कुल. लेकिन फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इज वेरी हार्ड. उसके बाद मतलब वही बिजनेस में जैसे बोलते हैं ना 2027 दिसंबर आई एम श्योर विल बी 5000 प्लस पीपल. तो वो मुझे पता है. मतलब और नो मार्केटिंग नथिंग. बीएनआई तो सुनी सर का है ना. बिल्कुल. मैं जस्ट मैं एक मेंबर हूँ, बट मुझे दिख रहा ही होगा. ओके. 100% होगा. और सर अगर आप अपनी बीएनए की पूरी जर्नी को इफ यू विल सम अप इन 3 वर्ड्स, पहले हमने सेंटेंस दिया था, अब 3 वर्ड्स पर आ जाते हैं. सो हाउ विल यू सम अप दिस जर्नी? The words would be like very inspiring, Okay. educating, and I'll say beautiful journey. नाइस. I'm in love. मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ या तो नहीं करता हूँ. आज मैं आपके साथ या तो नहीं बैठा हूँ, अगर बैठा हूँ तो फिर बैठा हूँ. जो भी आपसे गिला शिकवा था हमने वहाँ टेबल पे कर लिया. अभी सब खत्म. मतलब मैं एग्जाम दे रहा हूँ. अभी अपन बैठे ना तो हम उसकी बात करें. ठीक बात करें. बिल्कुल. तो बेसिकली सर जैसे हमने अब आपकी जर्नी और सब डिस्कशन की, तो अब अगर आपकी लेगेसी को कोई याद करना चाहे या आपकी लेगेसी आप छोड़ के जाओ जब, तो हाउ यू वांट कि पीपल शुड रिमेंबर यू, या जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं या आपके टीम मेंबर्स या जिस भी बिल्डिंग जो आपने बनाई हो, हाउ डू पीपल शुड रिमेंबर यू? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल माई क्लाइंट्स when they are in the designs, the buildings, when they are using those buildings, when they are staying in those buildings, when they are like just passing through the buildings, they should feel happy about the project. And you know, we have like, fortunately, touch wood, we have like lot of happy clients, almost all bunch of happy clients, because a repeat client, if somebody is repeating you, somebody is coming to you maybe with every project he's doing, or maybe after 5 years, 10 years, so he must have been happy with what you delivered him last time. So we have like lot of such repeat clients. That is a confidence that both my sons are into architecture now, because this is, I know we have a legacy. In 29 years, whatever projects we have delivered, वो सबके रिटर्न्स, उन सबके लोग वापस हमारे पास आने वाले हैं. बिल्कुल. उनके बच्चे जब उनको पता लगेगा ADPL स्टिल वर्क्स, तो दे हैव टू कम टू मी ओनली. तो मी और माय किड्स. तो हम लोग वो नहीं है कि आज एक क्लाइंट आया, अगली बार आए ना आए तो चलेगा, बिकॉज
वी ट्राई एंड डू आवर बेस्ट. तो लेगेसी तो यही है. एंड ऑब्वियसली कि हैप्पी क्लाइंट्स हैं. एक और बात है, देखो, आई हैव अ फ्रेंड, डॉक्टर साहब है, वो डूइंग हॉस्पिटल प्रोजेक्ट विद हिम. तो बोले अभिषेक जी कभी आप हमारे घर आओ, हम आपके ऑफिस इतनी बार आते हैं. तो मैंने बोला डॉक्टर साहब भगवान ना करे, वैसे पार्टी वार्टी के लिए खाना खाने के लिए आऊँगा, बट भगवान ना करे आपके पास आना पड़े. तो डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं मजबूरी में, हमारे पास लोग आते हैं अपनी खुशियाँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए. यू वांट टू मेक अ ऑफिस, बिल्कुल. यू विल कम टू मी एंड से कि अभिषेक मेरा ऑफिस बनाओ यार. तो क्यों आ रहे हो? बिकॉज यू वांट टू ग्रो. आपके कुछ ड्रीम्स हैं जिनको आपने पूरा करना है, और उस ऑफिस से बैठ के हो सकते हैं. यू वांट अ नाइस हाउस, यू वांट टू फील हैप्पी अबाउट इट, यू वांट टू स्टे विद पीस, स्लीप विद पीस. बिल्कुल. तो हमारे पास लोग आते हैं अपना बैंक बैलेंस फुल करके और खाली एक करने. खुश होने के लिए. बिल्कुल. खाली तो डॉक्टर्स के पास भी होता है, जितना मर्जी भर के ले जाओ, खाली होना ही होना. बिल्कुल. लेकिन वहां से आप जा रहे हो मजबूरी में, और जरूरी नहीं कि हर बार आप खुश होकर ही आ रहे हो. बिल्कुल. ये फैक्ट. लेकिन हमारे पास लोग आ रहे हैं खुश, कोई मजबूरी में नहीं आ रहा. आप अपना घर मजबूरी में नहीं बनाओगे, बिल्कुल. ठीक है, खुशी से बनाओगे. फैक्ट है. घर में आपने जब पैसा कहीं से भी आया हो, उधार आया हो, खुद का लगा हो, या तो आपने बैंक से लोन लिया हो, बट जिस दिन उसका आप इनॉग्रेशन करते हो ना, तो फुल धूमधाम से करते हो. ठीक है, कोई डॉक्टर के यहाँ से ठीक होके आता है तो पार्टी नहीं करता. बिल्कुल. कि चलो सेलिब्रेट करते हैं. तो हमारे पे हैप्पी लोग आते हैं, और बस मैं चाहता हूँ कि वो उन बिल्डिंग में उतने ही खुश रहें, हैप्पी रहें, ग्रो करते रहें. तो थोड़ा सा हम वास्तु का भी एंगल देख लेते हैं. तो ग्रोथ बाय डिफॉल्ट होती है फिर. तो वास्तु है एक, इट्स अ साइंस बेसिकली. तो अगर ये हम अपनी बिल्डिंग्स में इसको हम साथ साथ अलाइन करते हैं तो ग्रोथ होती है. सस्टेनेबल, वी ट्राई एंड मेक सस्टेनेबल बिल्डिंग्स विच आर फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी. बिल्कुल. तो ये है. और ये बताऊँ, कभी सुना है कि मम्मी ने आपके घर में जब खाना बनाया, कभी आपकी मदर ने बनाया, अगर उन्हें हैप्पी खुश मूड से बनाया वो खाना, तो वो खाना आपको फबा लगा. बिल्कुल. इट इज मोर हेल्दी इफ इट इज कुक्ड विद हैप्पी माइंड. बिल्कुल. फैक्ट है. तो सेम वे अगर मैं एक पॉजिटिव माइंड से, हैप्पी माइंड से आपकी बिल्डिंग को डिजाइन करूंगा, फबेगी ही फबेगी. मैं खुद सड़ा रहूंगा, खुद परेशान रहूंगा, मेरी जिंदगी में पता नहीं क्या ही टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो मैं कैसे आपको खुश कर सकता हूँ? बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दैट समथिंग दैट आई एम डिजाइनिंग फॉर यू. मैं तो बनाया, इनॉग्रेशन के दिन आया, उसके बाद आपने जब बुलाया तब आया, अदरवाइज तो मैं नहीं आना. यूजर तो आप ही है, एंड यूजर तो आप ही है. तो वो एक माइंडसेट है कि लेगेसी तो यही रहना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग को देखे, प्यार से देखे, खुशी से देखे, वही है. नाइस. और सर बेसिकली जैसे अभी हम काफ़ी डिस्कशन किया, हम एक क्वेश्चन बहुत क्विक आ रहा है, बहुत यूनिक भी हो सकता है, आपका आंसर यूनिक हो सकता है. हाउ डू यू कम अप विद दिस नेम EDPL? कोई ये यूनिक नहीं है. आई स्टार्टेड माई फर्म अग्रवाल डिजाइनर्स. ओके. अग्रवाल आई एम अग्रवाल, डिजाइनर आई एम डिजाइनर. तो दो शब्दों को जोड़ा और अग्रवाल डिजाइनर बना दिया. हाँ. ये स्टार्ट किया तो ऐसा ही जॉब में था. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई थॉट ऑफ लाइक स्टार्टिंग माय ओन कंपनी. तो अग्रवाल डिजाइनर्स हो गया. माय फादर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सेड यू शुड हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ओके. तो उन्होंने इसको RO रजिस्टर ऑफ कंपनीज में, ROC में डाला. अग्रवाल डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अप्रूव हो गया, तो बन गया ना. ठीक है. तो अग्रवाल डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड इज ADPL. ओके. अब ADPL तो हो गया. अब इस शब्द से या इस कंपनी से तो एक कनेक्शन हो गया पिछले 22. बिल्कुल. दिस कंपनी वी फ्रेम्ड सम 2000. तो इसको बने हुए आज 25 साल हो चुके. फिर हमने US में कंपनी स्टार्ट किया. तो देन वी मेड इट ADPL कंसल्टिंग LLC. यस. तो नाउ ADPL has become a prefix. With everything whatever we do, ADPL stays. क्योंकि अब लोग ADPL को जानते हैं. ADPL is like a brand now. And I would want people कि वो ADPL को जाने rather than मुझे जाने. अभिषेक से ज़्यादा important ADPL है आज. बिल्कुल. तो बिकॉज अब बच्चे आ रहे हैं, तो अभिषेक का नाम एक दिन फेड आउट हो जाएगा, ADPL का नहीं होना चाहिए. तो दैट्स द पॉइंट. तो नाम तो ऐसे ही सोचा था. मुझे था ऐसा कि हमें
ब्रिक एंड क्लीन ऐसे कुछ करके सोचूं, मैं कुछ सोचूं, कुछ भी एक बहुत इनोवेटिव नाम सोचूं, बट जो आसान होता है ना, जो इजी होता है, वो स्टिक टू माउथ, वो बहुत चलेबल होता है, वो बहुत चलता है। बिल्कुल। और मतलब चल रहा है तो उसमें ठीक ही है। कभी वैसे आपको किसी, जैसे आपको कोई वास्तु वाले मिलना आता हो तो वो तो सजेशन देते ही होंगे, कभी किसी आपने न्यूमरोलॉजी वालों ने एक दो बार बोला है कि एक दो अच्छा। स्पेलिंग बदल, बट यार मैं ना मुझे लगता है लास्ट में एंड में आके कि जो हार्डवर्क है ना, उसके सामने सारे नंबर्स फेल हैं। ओके। इफ आई डोंट वर्क और मैं इसके आगे अग्रवाल में 2 जी लगाऊं 3 जी लगाऊं तो फर्क नहीं पड़ने वाला। आई हैव टू एक्चुअली कीप वर्किंग हार्ड। और ना भगवान की निगाह सही होनी चाहिए। भगवान ने आपके लिए लिख रखा है, आपकी किस्मत में, आपके टेवे में, आपके जनपत्री में ना, आपका वर्ष फल, आपका पूरा उम्र फल सब लिखा हुआ है। बस आप थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना करके, थोड़ा सा भगवान को खुश करके, भगवान, तो आप उसको थोड़ा और इम्प्रूव करवा सकते हो, थोड़ा एनहांस करवा सकते हो, थोड़ी जो आपके साथ अगर से कोई कठिनाइयाँ लिखी हैं उनको कम करवा सकते हो, बट वो सब होगा। मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली कि मैं न्यूमरोलॉजी में मेरे अभिषेक ABHI की जगह मैं कुछ और लिखूंगा तो मेरे नाम लिख देने भर से मेरी किस्मत को भी फर्क पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता ऐसा। नाइस सर। एंड इन द एंड सर, लास्ट में 2 क्वेश्चंस और हम पूछते हैं आपसे, देन फिर विल एंड दिस पॉडकास्ट। सो बेसिकली हु इज अभिषेक अग्रवाल आफ्टर ऑल दिस पॉडकास्ट, आफ्टर ऑल द सिनेरियो, आफ्टर 29 years of working, आफ्टर आपकी क्लाइंट मीटिंग्स, बोर्ड रूम्स मीटिंग, BNI हॉल्स, हु इज ऑलवेज एन आर्किटेक्ट। मेरे को अभिषेक अग्रवाल की जगह आई वुड लव टू बी कॉल्ड एज आर्किटेक्ट अभिषेक अग्रवाल। ओके। ऑलवेज। मैं BNI में हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब, प्रधान जी है, नहीं यार, डोंट से दैट। ये मैं नहीं रहूँगा एक दिन, प्रेसिडेंट मैं नहीं रहूँगा, बट आर्किटेक्ट तो मैं हमेशा रहूँगा। ठीक है ना, ये तो मैंने कमाया है, ये तो मैंने पढ़ा है, मैंने इस पर टाइम दिया है, अपनी पूरी ज़िंदगी दी है। तो आई वुड लव टू लिव लाइक एन आर्किटेक्ट, डाई लाइक एन आर्किटेक्ट। लास्ट डे तक काम करना चाहता हूँ और कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ बढ़िया काम करना चाहता हूँ। और इन दी एंड सर, अगर आप इन सब को सम अप करके एक फैंसी लाइन या मोटिवेशनल कोट, चलो मोटिवेशनल कोट पर आते हैं, बॉलीवुड तो हो गया, मोटिवेशनल कोट टर्म्स में अगर आप हमारे यंगस्टर्स को या अब आने वाली जनरेशन के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के जाना चाहो, दे शुड फॉलो दिस फॉर देयर लाइफ एंड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, व्हाट वुड बी योर सेंटेंस फॉर इट? I'll say the similar same thing जब अभी बोली मैंने। पहले कोई बोलते थे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये आज भी ऐसे ही है। हार्ड वर्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं चलता है। किस्मत, अगर हम किस्मत की बात करते हैं तो 12 साल में किस्मत बदलती है, बुरे की अच्छी, अच्छी की बुरी हो सकती है। ओके। हर 12 साल के बाद आपकी जन्मपत्री में 12 खाने होते हैं, ऐसे कुछ करके 12 साल बाद किस्मत टर्न मारती है। ओके। हर ग्रह की, हर दशा की, हर महादशा की का एक टेन्योर होता है। ये आपके हाथ में नहीं है, कम है। आपका शुक्र का फेस चल रहा है, आपका शनि का चल रहा है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बट ये जो हार्डवर्क है ना, ये जो मेहनत है ना, ये आपके हाथ में है। इतनी कर दो कि भगवान भी आपका साथ दे ही दे। तो हार्डवर्क करिए एंड बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन। जो बच्चे आज, जो यंगस्टर्स हैं, इफ़ दे वर्क ऑन दीज लाइन्स, ग्रोथ, सक्सेस आएगी ही आएगी। देखो हमारे गुरुजी ने एक, मैं 2 मिनट और लूँगा। हाँ, हमारे गुरुजी ने, आधा घंटा लो सर। और हमारे गुरुजी ने एक बार मुझे ऐसा बोला, मतलब मैंने उनको बोला कि गुरुजी जब सब कुछ लिखा हुआ है तो भगवान से प्रार्थना करके, भगवान की पूजा पाठ करके क्या ही होने वाला है? लिख तो दिया भगवान ने, अब चेंज तो करने वाले हैं नहीं। जन्मपत्री में वही लिखा हुआ है। अब मैं बोलूँगी कल सुबह वो उठूँ और मेरा ये लाइनें बदल जाए तो नहीं बदल सकती। तो फिर क्यों हम पूजा पाठ करें? ठीक है ना, लिखा तो। अब मैंने अगर से रिच मरना है तो मैं रिच मरूंगा, और मुझे दरिद्र मरना है दरिद्र मरूंगा, तो क्या ही फायदा। तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, मैं सबसे वो शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले तेरे 2 बेटे हैं, बिल्कुल हैं, छोटे थे बच्चे। बोले तुम 2 चॉकलेट्स लेकर आए दोनों बच्चों के लिए। अब बड़ा बेटा तो नीचे खेल रहा है,
हाँ घर से बाहर खेल रहा है, छोटे वाला घर पर ही है। तो आपने क्या बोला कि अपनी वाइफ को कि ऋतु ये चॉकलेट तो छोटे को दे दो और ये चॉकलेट आप बड़े के लिए फ्रिज में रख दो, जब वो खेल कर आएगा तो दे देना उसको। तो छोटे ने चॉकलेट ली, बड़े मजे से खोली, खाई, खत्म। अब बड़ा तो खेल रहा है, छोटा फिर आया आपके पास कि पापा चॉकलेट और चाहिए। तो आप नहीं बेटा वो तो भाई की रखी अंदर, नहीं चाहिए। अब वो प्यार से, मनुहार से, रो कर, लड़ कर, जमीन पर पैर पटक कर, लेट कर, कुछ भी करके वो जब करेगा तो आप उसको चॉकलेट दे दोगे ना। बिल्कुल। बोलो ऋतु यार एक काम कर, तू वो चॉकलेट दे दे इसको, उसके लिए मैं और ला दूंगा। तो चॉकलेट खा ली उसने। हाँ। बोला ये बताओ कि तुम जब दोबारा कभी उसके लिए और लाए, हाँ। और अगर लाए तो फिर दोनों के लिए लाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप भगवान से, मतलब भगवान माने उस वक्त उस परिवार में 2 बच्चों के लिए आप पिता हो, आप सो कॉल्ड भगवान, तो दोनों की किस्मत में एक चॉकलेट लेकर आए। एक ने तो जिद करके, प्रार्थना करके, आपसे कनेक्ट करके, चाहे लड़के किया तो चाहे प्यार से किया, दूसरी भी खाली जो उसकी किस्मत बनी थी, और एक खेल रहा है बाहर, वो मस्ती कर रहा है, उसकी किस्मत में जो थी वो भी गई। ठीक है ना। बिल्कुल। तो भगवान के साथ कनेक्शन रखें, इनको मना कर रखें, तभी ये आपको आपकी किस्मत, और जो आपकी किस्मत में कई बार नहीं है वो भी देते रहेंगे। तो ये हो सकता है अगर आप पूरी जिद से और पूरे हक से और पूरे प्यार से भगवान से कुछ मांगे कभी, तो शायद जो नहीं लिखा आपकी किस्मत में वो भी आपको मिल सकता है। What a great story, sir. What a great, very good answer. Very good. मेरा कैमरा ऑफ हो गया, अभी आपका बचा हुआ है। चलो, नाइस सर, ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। तो आपका कुछ हमारे लिए इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके कोई इनपुट्स हमारे लिए, व्हाट वी कैन ग्रो एंड सब अच्छा रहा, हमारे लिए क्या फीडबैक रहे आपके? Though it's a great initiative you are working on, and I'm sure that इस तरह के पॉडकास्ट से आपका डेफिनेटली आपका व्यूअरशिप बढ़ेगा, आपका क्लाइंटेल बढ़ेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैड अ वेरी वेल डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आई एम सो हैप्पी टू लाइक हियर दीज क्वेश्चंस फ्रॉम यू। ऑब्वियसली इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ा होगा, आपने काफ़ी रिसर्च किया होगा, तो आप अपनी मेहनत कर रहे हो। आई एम श्योर कि जिस तरह से आप कर रहे हो मेहनत, और जिस तरह से आप ये सब पॉडकास्ट के लिए लोग को इन्वाइट कर रहे हैं, तो ये एक विजनरी स्टेप है। नॉट एवरीबडी हु इज इनटू योर काइंड ऑफ फील्ड इज डूइंग ऑल दिस। बिल्कुल। आपका टाइम भी लग रहा है। मेरा अगर मैं यहाँ 2 घंटे से बैठा तो आप भी तो बैठे हो। बिल्कुल। और आपने उस 2 घंटे से पहले भी अपने आप को प्रिपेयर किया है काफ़ी। तो यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टीम ऑफ योर्स। तो आज सो कॉल्ड हम लोग, आप कुछ तो खर्च कर रहे हो, चाहे टाइम खर्च कर रहे हो, तो पैसा खर्च कर रहे हो, कुछ तो खर्च कर रहे हो, तो रिटर्न आएगा। और अगेन जैसे हम बीएनआई में बोलते हैं, गिवर्स गेन। व्हेन यू आर गिविंग समथिंग तो गेन तो आने ही वाला है। ये जिंदगी में भी है, और ये कर्मा है, जो चाह रहा है, जो दे रहे हो वो आ रहा है। तो आई एम श्योर यू विल डू वंडरफुल जॉब। आपकी टीम का मैंने बताया फॉलो बड़ा अच्छा है, आपका क्वेश्चनर बड़ा अच्छा है, आपका ये फॉर्मेट बड़ा अच्छा है, आपने प्लांट्स, आपने लाइफ के साथ लोगों को बिठाया है। दिस इज लिविंग प्लांट्स, आपके पास इंडोर प्लांट्स है इतने खूबसूरत। भगवान के साथ आपने कनेक्ट किया, गुरुजी आपके साथ हैं, बड़े गुरुजी, तो यू नो सब आपके साथ है। और डेफिनेटली जैसे अब आपने मुझे पॉडकास्ट किया है, तो एक जो 2 घंटा में जो हमारा एक कनेक्शन जो पहले जो भी था उससे बेहतर हुआ है। बिल्कुल। तो गिले शिकवे दूर हुए। ग्रोथ होना ही होना है, ग्रोथ होना ही होना है। बिल्कुल सर। नहीं, गिले शिकवे अगर से मैं आके आपसे बात नहीं करता ना, तो अभी वो मेरे कहीं ना कहीं उसमें दिखता आपको। बिल्कुल, तो मैंने वो पहले सब निकाल दिया। नहीं, दैट्स वेरी गुड पॉइंट सर। मेरे से वो फॉर श्योर मिस्टेक हुई है। आई विल डेफिनेटली टेक इट एज अ लेसन एंड नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, क्योंकि आई एम आल्सो इन अ लर्निंग, तो हो जाती है